हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई सब लोग। गाइज, माय नेम इज़ विनोद कुमार तिवारी। तो आज हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पेपर। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऑलमोस्ट वही एग्जाम आने वाले। ठीक है, उसी के बेस्ड पे आपको सिर्फ वैल्यू चेंज रहेगी, तो आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फाइंड द स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है देखो यहाँ पे फटक से मैं निकालता हूँ। देखो क्या करने का, फाइंड द स्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक डिग्री इंडिटरमिनेंसी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या निकालने वाले, डी के। पहला स्ट्रक्चर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसका निकालना है डी के, सॉरी डी एस निकालते हैं। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी क्या होता है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी एक्सटर्नली प्लस डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी इंटरनली। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान दें, डी एस सी कैसे निकालते हैं, डी एस सी अननोन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अननोन कितने, तीन इस पे, तीन इस पे, तीन इस पे, तीन कब, तीन 6, 3 9, 3 चौको 12 अननोन होंगे। अननोन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 लेंगे तो डी एस ई इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 12 में से 3 गया तो आपका बचेगा 12 में से 3 कर लो भाई फटाफट, कैलकुलेशन मिस्टेक न को 9 आ जाता है, ये 9 आ गया। ठीक है, अब आपका डी एस आई निकालना है, डी एस आई। डी एस आई कैसे निकालते हैं, जितने क्लोज लूप रहेंगे, कितने क्लोज लूप है यहाँ पे, 1 और 2 क्लोज लूप है। सिंपल वाला लॉजिक है ये, 2 क्लोज लूप है तो 3 × 2 करने का तो क्या आ जाएगा ये 6। तो टोटल डी एस आई, तो डी एस आई कोड क्या होगा, पूरा ऐड कर लो 9 + 6, 9 + 6, 9 + 6 तो आपका ये 15 आंसर आने वाला है आपका 15। ठीक है, सो डी एस पहले का क्या आ गया, 15 आ गया डी एस, फर्स्ट वाले का डी एस 15 आ गया। ठीक है, अब डी एस इसका डी के निकालना है। ठीक है, इसी फिगर का डी एस बोलो तो क्या होता है, स्टैटिक डी एस, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। अब डी के निकालेंगे पहले वाले का ही, मैं यहाँ पे पहले वाले का डी के निकाल रहा हूँ, डी के। तो पहले वाले का डी के कैसे निकालते हैं, हर ज्वाइंट पे कितने होते हैं, हर ज्वाइंट पे देखो, हर ज्वाइंट पे डी के 3 होते हैं। 3 कब 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। अब ये फिक्स है इधर 0 0 0 0, तो ये डी के आपका हो जाएगा 21। ठीक है, हर ज्वाइंट पे क्या है, 3 है, फ्रेम के केस में हर ज्वाइंट पे 3 है। जहाँ पे फिक्स रहता वहाँ पे 0, अगर हिंज रहता था तो 1, रोलर रहेगा तो 2। ठीक है ना, ऐसा। तो आपको इतना आना चाहिए, तो होप ये आपको समझ गया होगा इतना। ठीक है, अब दूसरा वाला फिगर देखो, ये वाला, ये बीम का दिख रहा है। बीम के केस में तो ए नंबर का फिगर फर्स्ट वाला कर दिया, सेकेंड वाले के बाद में बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या बोलते हैं, आपको सबसे पहले इसमें हमको निकालना डी एस। तो डी एस क्या होता है, डी एस सी प्लस क्या होता है, डी एस आई, डी एस आई। तो डी एस आई बीम के केस में हमेशा 0 होता है, डी एस आई बीम के केस में हमेशा क्या होगा, 0। तो डी एस सी अननोन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो अननोन कितने यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई लोड दिया नहीं, फिर भी हम जनरल पकड़ रहे, तो 2 अननोन इस पे, 2 और 2 4 और 1 5। तो अननोन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, अननोन। तो डी एस ई निकालने के लिए कैसे, डी एस सी क्या होते हैं, अननोन। अननोन है 5 और इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है 3, तो 5 में से 3 गया तो बचेगा 2, तो इसका डी एस सी हो जाएगा डी एस सी 2। अगर इसका डी के निकालता हूँ मैं, डी के क्या होएगा, जो रोलर है उस पर, अभी देखो इस पे 1 मानेंगे, 1 डी के, यहाँ पे भी 1 डी के और यहाँ पे 2 मानेंगे। ठीक है, तो 1 2 2 4, तो डी के क्या हो जाएगा 4। हिंज पे होता है 1 और रोलर पे होता है 2। ठीक है, रोलर पे घूम भी सकता है रोलर। ठीक है, सो यहाँ पे डी के की वैल्यू 4 आ गई अपने। ठीक है, डी के की वैल्यू आप जनरली क्या कर सकते हो, अगर देखो आप क्या कर रहे हो कि इसको एक्सटेंसिबल नहीं है ये, इसको भी हम 1 ही मानेंगे कि मेंबर एक्सटेंसिबल नहीं है, मेंबर का आप खींच नहीं सकते, एक्सल डिफॉर्मेशन नहीं है मेंबर में, तो इसको आप एक्सटेंसिबल मान सकते हो। या एक्सटेंसिबल नहीं है, एक्सल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट है, 1 2 3, तो हर एक पे क्या आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, सो इट विल बी 3। अगर आप क्या करते हो कि एक्सल डिफॉर्मेशन को क्या कर देते हो, निगलेक्ट कर देते हो। अगर एक्सल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट होता है तो हर जो रोलर सपोर्ट पे भी 1 होगा और हिंज सपोर्ट पे भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, समझ गए इतना। चलो अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखो, ये थर्ड वाला आपका बच गया यहाँ पे, थर्ड वाला, थर्ड में यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ रेड पेन से। देखो इसको आपको मुझे सबसे पहले डी के निकालता हूँ मैं, इसका डी के, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी। हर ज्वाइंट पे ट्रस का क्या होता है, 2 2 और सपोर्ट पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर रोलर सपोर्ट होता तो 1 होता था, इस पे 0, हिंज पे 0 0, ये 2। ठीक है, तो गिनो 2 2 4 और 2 6, तो डी के की वैल्यू होगी 6। हर ज्वाइंट पे क्या होता है, 2 होता है, इतना याद रखना। हर ज्वाइंट पे कितना होता है, 2 होता है, इतना आपको क्या करना है, याद रखना, हर ज्वाइंट पे 2 होता है। ठीक है, इतना सब लोग याद रखेंगे तो आपको ईजी जाएगा। ठीक है, सो
इट विल बी इजी टू यू। ओके, समझ आए? तो यस और नो बोलो एक बार। होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलो ठीक है, सबको समझ गया? ओके, चैट सेक्शन में एक बार बताते जाइए। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट विल गो अहेड। इसका डी एस निकालेंगे, डी एस। तो डी एस क्या होता है इसका? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी एक्सटर्नली और डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी इंटरनली। डी एस सी क्या होता है? अननोन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो अननोन कितने यहाँ पे देखो, 2 2 4 अननोन है, तो 4 में से 4 माइनस 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, 4 माइनस 3। और इसको डी एस आई ट्रस्ट के केस में कैसे निकालते हैं? एम माइनस ब्रैकेट में 2j माइनस 3 करने का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 में से 3 गया तो बचेगा 1, 4 में से 3 गया तो बचेगा क्या? 1 बचेगा। तो 4 में से 3 जा रहा है तो 1 बच रहा है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो एम फॉर क्या? मेंबर, जे फॉर जॉइंट है। तो मेंबर कितने यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे। सो मेंबर भाई, मेंबर चेक करो, यहाँ पे मेंबर काउंट करो, देखो कितने? तो देखो 1, फिर देखो यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 हो गया, 6 और 7 हो गया, फिर ये 8 हो गया। ठीक है, 8 मेंबर है यहाँ पे। गिन लो वापस, देखो ये 4 है, ये बाउंड्री के 4 और ये 4 2 6 हो गया, 6 7 और 8 है। तो मेंबर 8 है। मेंबर कितना हो गया? 8। ज्वाइंट गिनो यहाँ पे, ज्वाइंट, ये ज्वाइंट नहीं है। 1 2 3 4 5 ज्वाइंट है यहाँ पे, तो 5 ज्वाइंट। तो 1 प्लस मेंबर 8 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना तो टोटल आंसर आपका आ जाएगा। देखो ठीक है, 8 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3। ठीक है, सो इट इज़ 1, ये भी 1, इसका सॉल्यूशन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आंसर है। तो भाई काफ़ी आसान है, 6 मार्क के लिए 2 मिनट भी आपको हार्डली लगते इसको सॉल्व करने के लिए। हार्डली 2 मिनट लगेंगे सॉल्व करने को। कितना? 2 मिनट। ठीक है, समझ गए इतना? एक बार सब लोग एक बार बताइएगा सब लोग। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन अपना होगा, क्या लिखा है? एनालाइज द बीम शोन इन फिगर बाय द स्ट्रेन एनर्जी मेथड। अब ये क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन एनर्जी से आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिख रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी से ही क्या आ रहा है? क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है स्ट्रेन एनर्जी से। अब ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप देखेंगे एग्जाम में आपको स्ट्रेन एनर्जी से ही क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेन एनर्जी ओनली। ठीक है, तो अब आपको स्ट्रेन एनर्जी वाले क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। चलो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर स्ट्रेन एनर्जी का क्वेश्चन हम अच्छे से करेंगे भाई। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉर्मूले वगैरह जो रहेंगे ना वो भी आपको थोड़ा याद करके रहना है। तो चलो विल स्टार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्वेश्चंस को, और स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्या होगा? आसान हो जाएगा। तो पहला देख लो, फर्स्ट देख लो भाई, फर्स्ट। तो यहाँ पे पहला मस्त क्वेश्चन, पहला स्टेप 1 क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले स्टेप जो रहते हैं ना, आप रिडंडेंसी निकालते हो। सबसे पहले आप रिडंडेंसी निकालोगे, फिर रिएक्शन निकालोगे। चाहिए तो पहले रिडंडेंसी निकालते हैं। तो जरा ध्यान दे, यहाँ पे रिडंडेंसी का मीनिंग क्या? डीएस निकाला आपको, डीएस एक्सटर्नली। तो अननोन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो अननोन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर मैं करूँ, ये क्वेश्चन में से तो काफ़ी आसान है। ठीक है, मैं ये सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, रिडंडेंसी कैसे निकालते जरा ध्यान से देखना। तो अननोन माइनस क्या है यहाँ पे? क्या? एनालाइज द बीम शोन फिगर बाय स्ट्रेन एनर्जी मेथड एंड टेक EI कांस्टेंट। तो डीएससी अननोन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अननोन कितने? 1 और 3 और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या? 1 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको एक रिडंडेंट ले लेता हूँ। ठीक है, रिडंडेंट। दूसरा स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप मेरा हो गया, क्या चेक किया मैंने? रिडंडेंसी निकाला। अब मैं रिडंडेंसी तो निकाल ली मैंने। ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है रिडंडेंसी का, सबको समझ आया, कोई ये नहीं है। ठीक है, होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलो ओके, समझ गया। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते आगे। जैसे मैंने रिडंडेंसी निकाल दिया ना, अब यहाँ पे देखो कितना रिडंडेंट है आपका? एक रिडंडेंट है यहाँ पे। रिडंडेंसी कितने? 1 है रिडंडेंसी। यहाँ पे देखो सपोर्ट पे, अगर आपको रिएक्शन के टर्म में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो ये जो था मैंने ये रिडंडेंट मान लिया VB। ठीक है, अब यहाँ पे जो आएगा फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे 2 रिएक्शन है, एक VA आएगा, एक आपका हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट भी HA, और एक आपके क्या यहाँ पे मूवमेंट MA। ठीक है, ओके, ये वाला है। अब यहाँ पे स्टेप 1 में रिडंडेंसी, दूसरे में हमने रिएक्शन निकाला। दूसरा समेशन F ऑफ Y इक्वल टू 0 करेंगे।
अपवर्ड पॉजिटिव ले लेंगे और डाउनवर्ड क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। तो अब देखो अपवर्ड v ऑफ a अपवर्ड जा रहा है, v ऑफ a ऊपर के साइड जा रहा है -16 प्लस vb, हम सिर्फ फोर्स ले रहे इक्वल टू 0, तो va प्लस vb इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 16 किलो न्यूटन। 16 तो है इक्वेशन में आ गया। अब मुझे मूवमेंट लेनी है किस पे ना, आई विल टेक मूवमेंट एट ए, सम ऑफ m ऑफ a इक्वल टू 0। सो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले रहा हूँ भाई, एंटी क्लॉकवाइज क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मूवमेंट लेंगे तो -m ऑफ a आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, -m ऑफ a एंड प्लस 16 इंटू कितना, देखो यहाँ पे 16 से कितना 3 है, ये 3 और माइनस एंटी क्लॉक माइनस vb इंटू कितना आएगा, vb इंटू कितना आएगा बच्चों, देखो यहाँ से 3 और 2 5 हो जाएगा, 5, ठीक है, इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ से m ऑफ a चाहिए, आई वॉन्ट m ऑफ a। तो m ऑफ a को सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा m ऑफ a, तो ये आ जाएगा m ऑफ a सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, सो 5vb हो जाएगा, 5vb ये उधर प्लस माइनस 16 3 48, 16 इंटू 3 48, क्या हो जाएगा 48, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 2 बोल दो ये, ठीक है। अगर मुझे vb मिल जाता तो va मैं यहाँ से निकाल लूँगा और ma भी यहाँ से vb की वैल्यू डाल के निकाल लूँगा, ठीक है। तो मुझे एनालिसिस मतलब यही करना है कि मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द रिएक्शंस, ठीक है। और ये इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स है क्योंकि यहाँ पर रिडंडेंसी 1 आई है, अगर रिडंडेंसी 0 आ जाती तो ये क्या हो जाता भाई, अपना डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। कौन सा भाई, डिटर्मिनेंट कौन सा स्ट्रक्चर होता है, डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। लेकिन इसकी रिडंडेंसी क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो बढ़ते आगे, होप आपको इतना समझा रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखता भी है, ठीक है। सो अब यहाँ पे जरा सा टेबल बनाना पड़ेगा अपने को। टेबल कैसे करना है जरा सा ध्यान देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें लिखना है, सबसे पहले एक टेबल हमें बनानी पड़ती है और वो टेबल हमें सबसे पहले सेगमेंट लिखेंगे हम, ओरिजिन क्या लिखेंगे, सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट, उसके बाद ओरिजिन, सेगमेंट के बाद ओरिजिन लिखता हूँ। ओरिजिन के बाद हम लिखेंगे लिमिट, लिखेंगे लिमिट, ठीक है। सेगमेंट के बाद हम लिखेंगे लिमिट, क्या लिखने का, सेगमेंट, ओरिजिन, लिमिट। लिमिट के बाद हम लेंगे मूवमेंट, तो मूवमेंट के लिए जरा अपना ये बड़ा चाहिए होता है स्पेस, मूवमेंट। अब मूवमेंट यहाँ पर रिडंडेंट क्या है आपका जरा ध्यान देना, जो है अब देखो जो मूवमेंट है रिडंडेंट, हमने vb को रिडंडेंट लिया, यानी कि ब्रैकेट में आप यहाँ पे vb लिख सकते हो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू vb करेंगे फॉर्मूला में, तो ये मूवमेंट m है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट डेल m बाय विद रिस्पेक्ट टू डेल vb करेंगे, ठीक है। अब देखो सेगमेंट, अब देखो सेगमेंट, पहले सेगमेंट ओरिजिन, ठीक है, सेगमेंट या पोर्शन भी बोल सकते हैं, SR नंबर भी लिख सकते हैं, सिर्फ मैंने सेगमेंट लिखा। सेगमेंट सबसे पहले देखो आप कौन कौन सा सेगमेंट लेंगे, सबसे पहले ये सेगमेंट लिया मैंने, फर्स्ट सेगमेंट आई एम टेकिंग दिस। तो अब देखो आप यहाँ पे आप सबसे पहले देखो साइन कन्वेंशन क्या लेते, आपने यहाँ पे एक सेगमेंट कट किया, इसको क्या बोला, x बोला, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप क्या मेजर करोगे, x है। मूवमेंट ले रहे हो, मूवमेंट क्या होती है, बीम के अगर आप सेक्शन कट कर रहे हो, बीम के राइट हैंड साइड में देखोगे ना, राइट हैंड साइड में, बीम के राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, इतना याद रखना है। तो बीम के सेक्शन पे vb इंटू एक्स होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है vb इंटू एक्स। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, और पहले तो आप सबसे पहले देखो कि आपका सेगमेंट कौन सा है, सेगमेंट cb, सेगमेंट मैंने लिख दिया cb, जहाँ से आप डिस्टेंस मेजर करते हो उसको ओरिजिन बोलते। तो हमारा ओरिजिन कौन सा है, ओरिजिन मैंने डिस्टेंस मेजर किया b से, तो b हो गया। और लिमिट क्या होगा भाई, लिमिट ये 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, ठीक है। और मूवमेंट vb इंटू क्या हो गया x, मूवमेंट vb इंटू x। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू अपन क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं भाई, मूवमेंट का विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं, vb, तो vb का हुआ तो x, vb के रिस्पेक्ट vb का 1 इंटू x हो जाएगा, ठीक है, इट इज 1 इंटू x। सो होप इट इज क्लियर, सबको कोई इश्यूज नहीं रहेगा। तैसा फेंक तमाशा देख, नाचेगी पिंकी फुल टू लेट, ठीक है। चलो तो ये आ गया पहला वाला, ठीक है। अब सेकंड सेगमेंट देखो, सेकंड सेगमेंट आप इधर से भी कट कर सकते हो या आप यहाँ से कट करो। अगर आप यहाँ से जाओगे ना, VA भी अननोन है, फिर ये तो 0 हो जाएगा, MA भी अननोन है, फिर MA को VA के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो उल्टा मैं क्या करता हूँ, यहीं पे सेक्शन कट करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सेक्शन कट करता हूँ, ठीक है। इसको अब हटा देता हूँ, यहाँ पे देखो, अब ये VB तो है फिलहाल, ओके, इट इज़ VB। अब देखो
इतनी डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, इतनी डिस्टेंस को मैंने x मान लिया। अब जब मैं मूवमेंट लूंगा ना, सेगमेंट सी बी आएगा मेरा, सी ए आएगा, सेगमेंट सी ए, सेगमेंट इज सी ए सेगमेंट आएगा, सी ए। ओरिजिन कौन सा है, x मैंने कहाँ से मेजर किया, सी से, तो ओरिजिन सी हो जाएगा मेरा, लिमिट 0 से लेके क्या 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मूवमेंट लेना है, इस सेक्शन पे आप खड़े हो, कौन से सेक्शन पे खड़े हो, एक्स पे खड़े हो, एक्स सेक्शन पे। जैसे आप एक्स सेक्शन पे खड़े हो इस सेक्शन पे, तो मूवमेंट क्या आएगी, मूवमेंट यहाँ से देखो वी बी 2 + x प्लस वी बी इंटू एक्स, क्योंकि सेक्शन के राइट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज क्या है, पॉजिटिव है, सेक्शन के राइट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो वी बी, तो भाई लोगों वी बी, सो वी बी इंटू एक्स प्लस 2, वी बी इंटू एक्स प्लस 2, वी बी इंटू एक्स प्लस 2 -16 इंटू एक्स, -16 इंटू एक्स। और अगर आप इसको डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू वी बी कर रहे हैं ना मूवमेंट का, तो x + 2 आएगा, ये क्या आएगा, x + 2 ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गया। ये टेबल सबको आनी चाहिए, टेबल भाई एक बार तो आपने टेबल कर दिया अच्छे से, सी ए का, सी ए सेक्शन, ओके। ठीक है, सी ए सेक्शन का तो थोड़ा आप इससे तो नीचे ले सकते हैं। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू। सारे के सारे मूवमेंट लेना हो गया रहेगा। बीम के राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉक पॉजिटिव, बीम के लेफ्ट हैंड साइड में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये चीज़ें याद रखनी है। अब हमें कैस्टिग्लियानोस थ्योरम लगानी है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड लगानी है। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या बोलती है कि सपोर्ट बी पे जो होगा ना डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो सीधा मैं फॉर्मूला लिखता है, सपोर्ट बी पे डिफ्लेक्शन 0 है, सपोर्ट बी पे डिफ्लेक्शन क्या सीधा 0। तो ये फॉर्मूला याद करना, जो फॉर्मूला यहाँ पे होगा ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सब लोग को याद रखना है। फॉर्मूला डिफ्लेक्शन क्या होता है, सपोर्ट बी पे 0 है, सपोर्ट है, तो इसका जो फॉर्मूला है सब लोग याद रखेंगे। इसको जनरली हम बोलते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेके जनरल फॉर्मूला L m/EI, m/EI। अब देखो रिडंडेंट क्या था अपना, जो मूवमेंट था डेल m बाई, मूवमेंट का जो हमने डी बाई क्या डी एम बाई क्या अपने डी एम बाई डी वी क्या डी वी बी। ठीक है, डी एम बाई डी वी बी। ठीक है, या डेल एम बाई डेल पार्शियल डेरिवेटिव बोल सकते हैं, डेल एम बाई डेल वी बी इंटू क्या होता है यहाँ पे डी एक्स, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन 0 था। अब फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट अब यहाँ पे देखो, इस वाले में अपने को फटाफट पुट करना है। तो पहला वाला क्या है, 0 से लेके क्या 1, 0 से लेके लिमिट देखो, 0 से लेके कितनी लिमिट है, 2 है, 0 से लेके 2, 0 से लेके 2, 0 से लेके वी बी, एम की वैल्यू वी बी इंटू क्या है, वी बी इंटू एक्स डिवाइड बाई ई आई, ई आई है क्या ना, ई आई, एंड यहाँ इंटू डेल एम बाई डेल की वैल्यू एक्स इंटू डी एक्स फॉर्मूले में, प्लस सेकेंड क्या है इंटीग्रेशन, वापस सेकेंड 0 से लेके 3, 0 से लेके 3, इसमें क्या है, चाहे तो आप इसको एक बार सिंप्लीफाई कर सकते हो, यू कैन सिंप्लीफाई इट हियर ओनली। सो वी बी इंटू एक्स, या सीधा भी लिख सकते हो, देखो वी बी इंटू एक्स प्लस, ठीक है, वी बी इंटू एक्स लिख दो, वी बी इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 16x। ठीक है, वी बी इंटू एक्स, ओके, ये पूरा होल ब्रैकेट, इसके नीचे ई आई है, ओके, और बाजू में क्या है x प्लस 2 इंटू क्या है डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये फिर फॉर्मूले में आपने एक बार सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, फॉर्मूले में m बाई ई आई डेल एम बाई डेल एक्स। अब इसको सॉल्व करना है और यहाँ से आपका वी बी मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर के ऊपर इसको सॉल्व कर रहे हैं, ट्राई टू सॉल्व ऑन द कैलकुलेटर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा ना, इसको अंदर भेजना पड़ेगा। ठीक है, सीधा एक साथ कर देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो चाहिए तो मैं नेक्स्ट पेज इसका इंटीग्रेशन में अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर देखो, ठीक है, सो पहला जो फर्स्ट जो टर्म आएगा ना वी बी, तो वी बी रहेगा उसमें। ठीक है, वी बी तो रहेगा ही, और उसका देखो क्या हो रहा है, स्क्वायर है, एक्स ई आई तो मैंने उधर भेज दिया, ई आई कॉमन होकर 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ई आई यहाँ से भी, और इस वाले साइड से भी ई आई यहाँ से कॉमन होके 0 हो गए। ठीक है, ई आई बिकम दिस 0, ई आई जैसे 0 हुआ। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन का, एक्स का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैलकुलेटर के ऊपर होता है एक्स स्क्वायर, एक्स का सिर्फ एक्स इंटू, ओके, वी बी इंटू एक्स, एक्स था ना, एक्स स्क्वायर, इट इज एक्स स्क्वायर, और कॉमा क्या है 0,2। ठीक है, तो 2.67 आता है इसका डायरेक्ट, 2.67। सो एक्स इंटू एक्स था 2.67, 2.67। ठीक है, इतना इसका इंटीग्रेशन आया। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे अलग अलग करना पड़ेगा। एक बार देखो वी बी इंटू एक्स, ये अंदर मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
अल्फा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और लिमिट डालना पड़ेगा 0 से 3 तक लिमिट है, तो ये 39 आ गया पहला वाला। 39 वी भी होगा, 39 प्लस 39 वी भी, 39 वी भी, ओके 39 वी भी। उसके बाद नेक्स्ट देखो 39 वी भी हो गया, जस्ट सेकंड, 39 वी भी, पीछे देखो 39 वी भी, और नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन होगा इसका माइनस, इसके साथ माइनस 16 अल्फा एक्स इंटू क्या है एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस 2, अल्फा एक्स प्लस 2 कॉमा लिमिट 0, 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -288 इज इक्वल टू क्या 0। सॉल्व करो, यहाँ से शिफ्ट सॉल्व करो, 2.67 अल्फा एक्स प्लस 39 अल्फा एक्स माइनस 288, शिफ्ट सॉल्व करेंगे, शिफ्ट सॉल्व, तो ये आ रहा वी बी की जो वैल्यू आ रही है, वी बी इज कमिंग हियर, दैट इज 6.91 किलो न्यूटन, 6.91 किलो न्यूटन। अब जैसे वी बी 6.91 आया, हमें प्रीवियस इक्वेशन पता है ना, वी नो द प्रीवियस इक्वेशन। सो यहाँ पे देखो, अब जैसे इस पे मैं निकाल के दे रहा हूँ, यहाँ पे फटाफट देखो, तो यहाँ पे सीधा निकाल लेंगे। वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो वी बी की वैल्यू आती है 6.91, वी ए कितना आ जाएगा आपका, बोलो वी ए देखो, तो वी ए की वैल्यू क्या है 16 माइनस कर देंगे 6.91 इक्वेशन 1 में डालेंगे, वी ए प्लस वी बी, तो वी ए की वैल्यू 6.91 है, तो यहाँ पे 6.91 डालेंगे, तो -16 में से, तो ये आ रहा 9.09। अब मूवमेंट एम ऑफ ए निकालना है, एम ऑफ ए निकालने के ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला डिराइव करके रखा है, क्या है 5 इंटू वी बी के था 6.91 माइनस 48, ओके, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है, ये सही है। सो दिस अमाउंट इज 13 पॉइंट कितना है 13.45 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पे देखो हमने एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये अमाउंट आपको दिखेगा नेगेटिव आ रहा, नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो सही है। अगर सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव आ रही है, यू विल सी दिस वैल्यू इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो सही है, तो मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिखा यहाँ पे, तो 13.35 आ रहा है, कितना आ रहा है 13.35। सो होप यू अंडरस्टैंड इट। तो सिंपल था, तो मैं यहाँ पे अगला जाके लिख देता हूँ, चाहे तो आप SFD BMD बना सकते हो, इतना भी किया तो ठीक है। सो वी ऑफ ए कितना था, वी ऑफ एम ऑफ ए आ रहा था आपका, एम ऑफ ए यही एनालिसिस था, एम ऑफ ए 13.45, कैसा है ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखाना है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे दिखाएंगे, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। वी ऑफ ए कितना आया 9.09 किलो न्यूटन, ठीक है। सो होप इट इज़ क्लियर, काफ़ी आसान है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है एक एग्जाम में, देखो कितना मार्क का है क्वेश्चन, एग्जाम आपको फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन दिखेगा, देखो 9 मार्क का है, कोई टाइम नहीं लगता, बस कैलकुलेशन आपका अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड बहुत सही हो, फटाफट हो कैलकुलेशन, और कैलकुलेटर के ऊपर आपको ये करना आता हो, इंटीग्रेशन करना आता हो। अपने सारे कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर, आप देख सकते हो, हर एक सब्जेक्ट आपको एकदम डिटेल में मिलेगा, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपको कि डिफरेंशिएट बिटवीन द डिटर्मिनेंट एंड इंडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको आराम से लिख के देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है, यहाँ पे क्या आपका डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके, इनडिटर्मिनेट की, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। डिफरेंशिएट अगर मैं बोलूँ ना, तो यहाँ पे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम सफिशिएंट टू सॉल्व द गिवन स्ट्रक्चर, यानी कि समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई एंड समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0, ठीक है, समेशन ऑफ मूवमेंट, ये 3 कंडीशन से क्या कर सकते अपन स्ट्रक्चर को सॉल्व कर सकते डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल देखो आप, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ, सपोज मान लो ये आपका, ठीक है, और ये रोलर सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे लोड आ रहा है, अगर मैं ds निकालूँ उसका, ds निकालो, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंस, इंटरनली तो 0 होगा, अननोन कितने हैं 2 और एक 3 माइनस 3, तो ds क्या गया 0, तो ये डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है। और इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मान लो अगर मैंने ये लिया, देखो ये एंड भी फिक्स है
ये वाला एंड फिक्स है। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व द गिवन स्ट्रक्चर, यानी कि जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी कि समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई और समेशन ऑफ मूवमेंट, इनको यूज करते हुए भी आप क्या नहीं कर पाओगे कि स्ट्रक्चर को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर स्ट्रक्चर सॉल्व नहीं हो रहा, इन कंडीशन को यूज करके भी आप स्ट्रक्चर को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे क्या लगती है आपको, एक्स्ट्रा या उसको बोलते हैं कॉम्पैक्टिबिलिटी कंडीशन है, एक्स्ट्रा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जैसे देखो डी एस अगर मैं निकालूंगा तो अननोन कितना बोलो, 3 इस पे 3 इस पे ना, एक रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक मूवमेंट, तीनों 3 6 में से 3 गया, तो मान लो एक वर्टिकल लोड भी आ रहा है यहाँ पे 6 3, तो 3 एक्स्ट्रा कंडीशन लगने वाली हमें इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए। अगर हम बात करें पहला पॉइंट, यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, ये फर्स्ट पॉइंट मैंने बात किया यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे बात करें, यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो होगा, डिफ्लेक्शन इस केस में क्या होता है, ज़्यादा होता है, मोर डिफ्लेक्शन। इस केस में डिफ्लेक्शन, दूसरा पॉइंट डिफ्लेक्शन लेस होगा। यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन लेस होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन लेस होगा, ये अप मोर है, ये लेस होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका टेम्परेचर चेंज का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, अगर टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज अगर होगा, टेम्परेचर चेंज, तो आपको कुछ भी इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा नहीं, नो इफेक्ट यू विल सी इन अ टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर चेंज में कोई भी इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। टेम्परेचर चेंज अगर होता है, टेम्परेचर चेंज होता है तो स्ट्रेस स्ट्रेन यहाँ पे मूवमेंट कुछ भी चेंज नहीं होगी डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में। इवन इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर क्या होगा कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है, ओके, तो एडिशनल स्ट्रेस आ जाएगा, जबकि डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो एडिशनल स्ट्रेस नहीं आता है, और डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में क्या आता है, एडिशनल स्ट्रेस व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैंने ये लिखा कि टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर अगर क्या होता है, चेंज होता है तो एडिशनल क्या आता है यहाँ पे, एडिशनल स्ट्रेस आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, एडिशनल स्ट्रेस। टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो आपको क्या आ जाएगा, एडिशनल स्ट्रेस आ जाएगा। टेम्परेचर चेंजेस, एडिशनल स्ट्रेस आ जाएगा बॉडी में। टेम्परेचर चेंज होने के बाद क्या आ जाएगा, एडिशनल स्ट्रेस आ जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो ये सब 2 मार्क होता है, तो 3 पॉइंट सफिशिएंट से, ठीक है, सफिशिएंट लिखेंगे। अच्छा, होप आपको इस क्वेश्चन समझा होगा, अच्छे से लिखना है एग्जाम में भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये भी क्या 5-10-15 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो एनालाइज, तो सबसे पहले इसका देखो, ये कितना मार्क का, 13 मार्क का, तो लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था वो भी स्ट्रेन एनर्जी मेथड था, उसमें टाइम थोड़ा कम लगा था, इसमें मे भी थोड़ा टाइम क्या लग सकता है, ज़्यादा लग सकते हैं, बट वी विल सॉल्व इट। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे रिडंडेंसी, ठीक है, रिडंडेंसी बोले DS निकालने को बोलो, DS। तो DS फटाफट करना, कितने, 1 2 और 2 4 है, 4 है भाई, तो ध्यान दो, 4 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है, तो 4 में से 3 गया तो 1 रिडंडेंट आया। तो रिडंडेंट में यहाँ पे VB ले लेता हूँ बीच का। देखो बहुत बार मैं क्या करता हूँ, रिडंडेंट में VC भी लिया रहेगा, लेकिन VC लिया तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो VB आप रिडंडेंट ले लो तो थोड़ा टाइम बच जाएगा, ठीक है। सो अब दूसरा स्टेप हम लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। सेकेंड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ, हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ क्या करेंगे, रिएक्शन का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे हम रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन में, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं रिएक्शन लगा देता हूँ। रिएक्शन क्या है आपका, यहाँ पे एक ये V ऑफ C होगा, वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। एक यहाँ पे जो रिएक्शन होगा ये V ऑफ B होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका, ये भी V ऑफ A, V ऑफ B, V ऑफ A, ठीक है। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होती है, पर हॉरिजॉन्टल लोड नहीं तो वो 0 ही होगा, चाहे तो आप लगा सकते हो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन से H ऑफ A, ठीक है। तो सब करता एक एक करके चीज़ें सुननी है अच्छे से। तो समेशन करेंगे तो VA प्लस VB, VA प्लस VB प्लस VC माइनस कितना, VA प्लस VB प्लस VC माइनस 15 माइनस 20, उसको इक्वल टू 0। तो सॉल्व करो भाई, VA प्लस VB प्लस VC इज इक्वल टू क्या है, क्या बोलो, VA प्लस VB प्लस VC इक्वल टू 20 प्लस 15, 20 प्लस 15, सो 35 आता है, 35। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं समेशन एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिया, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिया, राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव, राइट साइड में होगा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में होगा नेगेटिव। तो इसका मीनिंग होगा कि एच ऑफ ए आपका क्या आ जाएगा, एच ऑफ ए आपका
0 के बराबर होगा, एच ऑफ ए 0 के बराबर होगा, ठीक है। एच ऑफ ए किसके बराबर आया आपका 0 के बराबर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, एच ऑफ ए 0 के बराबर। अब यहाँ पे मूवमेंट का भी हम कैलकुलेशन जरा देखते। अगर मैं मूवमेंट ले लूँ, यहाँ पे मूवमेंट लेके भी मुझे एक इक्वेशन मिलेगी, समेशन एम ऑफ ए ले रहा हूँ मैं, एम ऑफ ए इक्वल टू 0, ठीक है। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये 0 हो गया, ये 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो 15 × 2 करेंगे, 15 × 2 यहाँ पे ले, 15 × 2 माइनस वी बी इंटू 4 हो जाएगा, 15 × 4, 2 + 2 4, माइनस प्लस 20 इंटू क्या हो जाएगा 6 माइनस वी बी इंटू कितना हो जाएगा, वी बी इंटू 2 2 4 2 6 2 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक और कंडीशंस आ गई, तो इसको भी सॉल्व करो इक्वेशन से। तो इसको मैं दोनों को उधर लेके जाता हूँ, वी बी या वी सी होगा, दिस इज वी सी, ओके, वी बी नहीं है वी सी है। सो जैसा आप सॉल्व करोगे इसको उधर लेके जाओ, 4 वी बी प्लस 8 वी सी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू हाँ इज इक्वल टू 15 × 2 प्लस 20 × 6 तो 150। तो इक्वेशन नंबर ये 1 थी, ये 2 और ये 3 हो गए। 3 इक्वेशंस मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है। कितनी इक्वेशन आई है, 3 इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है। इनको रीअरेंज करूंगा मैं। उससे पहले अब मुझे क्या पड़ेगा, टेबल करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज वॉज नेक्स्ट मुझे टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सो नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जस्ट देखो, तो अगर मुझे टेबल बनाना तो मुझे सिर्फ क्या लगने वाला है, ये बीम लगेगा, ओके। तो अब देखो यहाँ पे, अब मुझे टेबल क्रिएट करनी है, इसके नीचे मैं जस्ट टेबल बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ओके, यहाँ पे भी हम टेबल बना देंगे क्योंकि अपने को पिक्चर लगने वाली है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, देखो टेबल बनाने से पहले, टेबल बनाना है तो यहाँ पे सबसे पहले आप करेंगे सेगमेंट के बाद आप क्या लिखोगे, ओरिजिन के बाद क्या लिखोगे आप, लिमिट के बाद क्या लिखोगे आप, मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट के बाद क्या लिखोगे आप, बोलो मूवमेंट के बाद अब आपने रिडंडेंट क्या लिया है, वी बी को लिया, तो मूवमेंट तो डेल एम बाय क्या करें, डेल वी बी करोगे, विद रिस्पेक्ट टू वी करोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये मूवमेंट के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। तो मूवमेंट के लिए थोड़ा स्पेस ज़्यादा लगता है इसलिए। तो फर्स्ट सेक्शन में यहाँ पे फटक से कट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप कट करो यहाँ से ये सेक्शन, ठीक है। ये आपका क्या है, इट इज़ वी ऑफ सी, ये आपका क्या है, इट इज़ वी ऑफ बी, ठीक है। और ये आपका वी ऑफ ए है, ठीक है। फटाफट कट करना है, ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। अब वी सी इंटू, देखो वी सी पर वी सी की वैल्यू ना, वी सी अगर मैंने अननोन कौन सा लिया, वी बी को मैंने ये लिया है ना। अब ज़रा ध्यान दो, जैसा आप यहाँ पे बढ़ोगे ना, फर्स्ट वी सी पर वी सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी बी ले सकते अपन, है ना, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वी सी, पीछे देखो यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे देखो वी बी के टर्म आ जाएगा ना ये। अगर मैं यहाँ पे इस देखो वी सी की वैल्यू, वी सी को वी बी के टर्म में लेता हूँ तो इसको 8 से डिवाइड कर दूंगा मैं, वी सी चाहिए मुझे यहाँ से, आई वॉन्ट वी सी, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे अलग से वी सी की वैल्यू निकाला ना, इस वाली इक्वेशन से वी सी की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे वी सी की वैल्यू, तो वी सी इज गोइंग टू बी, ठीक है, क्या आएगा, वी सी इन टर्म्स ऑफ वी बी लिख रहे हैं तो 150, वी सी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 से डिवाइड करेंगे, वी सी इज इक्वल 8 से डिवाइड करो तो 8 माइनस ये इधर आएगा तो माइनस 0.5 वी बी प्लस 150 डिवाइड बाय 8, 150 डिवाइड बाय 8, सो इट इज 18.75, ये आ गया 18 माइनस वी बी इंटू 18.75। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जो ये है मेरा मूवमेंट के लिए वी बी इंटू क्या होगा तो क्या होगा, तो वी बी इंटू क्या, वी सी इंटू क्या होगा, वी सी इंटू एक्स होगा। इतना डिस्टेंस एक्स लिया मैंने, ये इतना, अच्छा इतना डिस्टेंस मेरा एक्स है, इतना डिस्टेंस मेरा एक्स ही है, यहाँ से लेके यहाँ वी सी इंटू एक्स। सेगमेंट पहले ले लो, सेगमेंट इज अगेन कौन सा है, सी, और यहाँ पे इसको नाम दे दो यार, ये आप इसको नाम बोल दो, सी ई बोल दो, ए बी सी ई, और ये एफ बोल दो, ये अपनी तरफ से हमने नाम दिया, ठीक है। जहाँ पे भी लोड चेंज होगा वहाँ पे सेक्शन कट करना है। जैसे इससे पहले लोड चेंज हो तो पहले एक सेक्शन, तो देखो क्या आ जाएगा,
सी, यू कैन से सेगमेंट कितना है, सेगमेंट इज CE, ओरिजिन क्या है आपका, ओरिजिन C से चालू किया, लिमिट देखो 0 to 2 होगा। अब मूवमेंट देखो VC इंटू एक्स, पर VC की वैल्यू क्या है -0.5 VB इंटू 18 पॉइंट कितना, देखो पीछे नहीं करा था मैंने, 18 पॉइंट क्या था 18.75 इंटू क्या 18.75 इंटू एक्स, ठीक है एक्स। ओके, थोड़ा इसको सीधा कर लेते, ठीक है यहाँ पे, ठीक है इसको थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। ओके चलो नेक्स्ट, होप इट इज क्लियर। अब विद रिस्पेक्ट टू VB कर रहे तो क्या ये तो सेम ही होगा, माइनस देखो यहाँ पे मूवमेंट का विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं आप VB कर रहे हो, तो ये तो कांस्टेंट है 0 और ये VB1 होगा -0.5 इंटू एक्स हो जाएगा 0.5x, ठीक है। अब देखो सिमिलरली नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फटाफट कट करना। अभी जैसे सेक्शन x यहाँ पे कट किया ना, अब इसको हटा के ये सेक्शन यहाँ से हटा के सेक्शन को अभी कहाँ पे कट करेंगे, इस वाले पोर्शन में सेट करेंगे। आपको ये ई था, अब इस वाले पोर्शन में कट करेंगे, फटक से स्पीड अप करेंगे ज़रा। इस वाले सेक्शन में जैसे मैं कट करूँगा, यहाँ पे कट करूँगा तो ध्यान दो, यहाँ पे मैंने सेक्शन कट किया, अब इसको मैं x बोलूँगा, ठीक है। तो मूवमेंट क्या आ जाएगी, वापस मूवमेंट आपको लेनी पड़ेगी भाई। मूवमेंट कैसे लोगे, मूवमेंट बताओ फटक से, VC इंटू VC की वैल्यू क्या है, ये VC की वैल्यू है, तो यहाँ पे आपका ओरिजिन होगा, E से मेजर किया तो BE, सेगमेंट BE, ओरिजिन E है, लिमिट 0 से लेके 2E है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मूवमेंट है दैट इज V0 -0.VB इंटू 18.75। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, x प्लस देखो 2 + x आएगी, x + 2 बोल दो, 2 + x है x + 2, ठीक है x + 2। यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा बड़ा होने वाला है तो इसको मैं थोड़ा इस वाले को आगे यहाँ तक ले लूँगा, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मूवमेंट बड़ी आएगी इसलिए। ओके नेक्स्ट देखो, उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो गया x+, उसके बाद -20 इंटू डाउनवर्ड जा रहा है -20 इंटू एक्स, -20 इंटू। अब इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू क्या करें, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू VB कर रहे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.5 होगा, -0.VB का 1 इंटू x+2 हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, ठीक है x+2, ठीक है। होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट देखो आप क्या कर सकते हो, इसी साइड से ले सकते हो पर लंबा होगा बहुत ज़्यादा, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ यहाँ पे जो ये था ना, ये VB, ये देखो यहाँ पे, ठीक है VB था, दिस वाज VB। अब मैं इस तरह से सेक्शन नहीं कट करता, अब मैं यहाँ पे कट करूँगा सेक्शन, आई विल कट फ्रॉम हियर, तो यहाँ से देखो ये आपको यहाँ से करना पड़ेगा, कट करो सेक्शन यहाँ से। सो अगर आप चाहे तो इसी यहाँ से भी कट कर सकते हो, फ्रॉम दिस एंड यू कैन ऑल्सो कट, ठीक है ना, यहाँ से भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, यहाँ से भी कट किया आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो मूवमेंट, यहाँ से भी ले सकते हो। तो VA इंटू एक्स होगा, पर VA को इन टर्म्स ऑफ VB लिखना पड़ेगा, VA को इन टर्म्स ऑफ VB लिखना, VA को, ठीक है। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, VC को मैंने लिखा था, अब VA को इन टर्म्स ऑफ क्या करेंगे, VA को, तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, मैं यहाँ पे रेड से मॉडिफाई कर रहा हूँ, VA की बात कर रहा हूँ मैं, VA की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो VA इज इक्वल टू 35 माइनस VC माइनस VB हो रहा है, ठीक है, समझे ना, ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखो। अगर आपको चाहिए तो, अगर आपको लग रहा है डिफिकल्ट, आप इधर से कट करके वैसे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि यार इधर नहीं कट करता हूँ लंबा है, आप यहाँ पे कट कर लो, वापस इधर कट कर लो, इधर कट कर लो, ठीक है, वैसे आप हो जाओगे, वैसे भी आप कर लोगे, कुछ इश्यूज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। वैसे चलो वैसे ले लो फिर, अगर आपको इधर कट नहीं करना तो क्या कर लो, अब क्या करेंगे, हमारा ये सेक्शन हो गया 1 2, यहाँ पर कट करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे कट करेंगे। तो आपको चाहिए तो वैसे भी कर सकते या ऐसे भी कर सकते, ये आपका एक सेक्शन हो जाएगा। फिर से मैंने x किया, अब ओरिजिन किसको बोल रहा हूँ मैं, जरा ध्यान दो, ओरिजिन किसको बोल रहा हूँ, लेट्स सी द ओरिजिन मैंने B माना यहाँ, सेगमेंट इज CBF, BF सेगमेंट हो गया BF सेगमेंट, उसके बाद BF सेगमेंट हो गया, BF सेगमेंट हो गया सेगमेंट, उसके बाद BF सेगमेंट हो गया, तो आपका B ओरिजिन हो गया,
बी ओरिजिन, ये 0 से लेके 2 हो गया, ये 0 से लेके 2 हो गया, करेक्ट भाई, 0 से लेके 2 करेक्ट। अब मूवमेंट लेंगे यहाँ पे, तो वी बी आपको पता है, वी बी तो वी बी रहेगा ये वाला, ठीक है, वी बी विल रिमेन वी बी। तो एंटी क्लॉक इस वाले से वी बी इंटू क्या करेंगे, वी बी इंटू क्या होगा, एक्स, वी बी इंटू एक्स ही होगा, वी बी इंटू एक्स, वी बी इंटू एक्स, वी बी इंटू एक्स हो गया, वी बी इंटू एक्स। ये कैसे घूम रहा है इस सेक्शन के लिए, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस, जरा ध्यान दो, 20 इंटू देखो 20 इंटू क्या होगा, ये एक्स था, प्लस एक्स प्लस 2, 20 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, ये 20 ना माइनस है, प्लस वी सी की वैल्यू क्या है, वी सी की वैल्यू आपको माइनस 0.5 वी बी प्लस 18.75, ठीक है, इंटू क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस जो होगी 4, 2 प्लस 2, 4 प्लस है 4 प्लस एक्स, 4 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेना आपको, यू हैव टू टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी बी। तो यहाँ पे देखो वी बी का क्या आएगा, एक्स होगा एक ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये वी बी का 1 एक्स हो गया, तो ये 0, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 0.5 वी बी 4 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बस इंटीग्रेशन आप अच्छे से निकाल लो तो आपका आसानी से ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब मेरा ये हो गया, ये वाला मेरा रह गया अभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखना है, ये वाला मैंने फिर से कर दिया, ठीक है, ये वाला। अब ये सेक्शन में यहाँ पे कट कर रहा हूँ एक, ठीक है, आई एम कटिंग द सेक्शन हियर, ओके। इसको मैं चाहिए तो पहले सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, अच्छे से छोटा बना सकता हूँ, ठीक है, ओके, चलो, ठीक है, होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है ना लास्ट वाला, यहाँ पे देखो, ये वाला सेक्शन कट कर रहे हैं, यहाँ पे सेक्शन, ये सेक्शन कट किया मैंने, ये वाला कट करके, ठीक है। इस साइड ही देख लो, ज़्यादा बेटर, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है, देखो ये बहुत ही लंबा हो गया इक्वेशन। अगर मैं इधर देखता तो क्या हो, वी ए की वैल्यू अगर मैं ये देखूँ ना, इतना बड़ा ना देखूँ, वो तो मैंने बोला इधर से भी ले सकते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा हो रहा है ना। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता था यहाँ पे, ठीक है, इसकी वैल्यू वी ए की वैल्यू अगर निकाल दूँ तो वी ए क्या आएगा, वी ए की वैल्यू आएगी दैट इज वी ए विल बी इक्वल टू दैट इज 35 माइनस वी सी माइनस वी बी, 35 माइनस वी सी माइनस वी बी, ठीक है। फिर से यहाँ से फिर से जो मैंने यहाँ पे निकाला था वी सी की वैल्यू यहाँ पे डालना पड़ेगा, वी सी का वैल्यू, ठीक है। तो वी सी का वैल्यू तो यहाँ पे क्या आएगा, जरा ध्यान देना, 35, तो वी सी की वैल्यू क्या थी मेरे, वी सी ये है, तो 35 माइनस वी सी, तो वी सी की वैल्यू माइनस माइनस ये प्लस होगा फिर, क्योंकि माइनस है, तो 0.5 वी बी माइनस 18.75 एंड ओके माइनस वी बी, तो है माइनस वी बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, जरा ध्यान देना, इट इज़ कमिंग 35 ओके 35 माइनस 18.75, 35 माइनस 18.75, इट बिकम 16.25 हो गया, 16.25 और ये 16.25 माइनस 0.5 वी बी, 0.5 वी बी, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वाला है, और ये वाला भी अपना, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये देख लो, दोनों की दोनों मैंने रिएक्शन निकाली थी यहाँ पे, है ना, क्योंकि अगर ये देखो तो ये बहुत ही लंबा हो रहा है, इतना लंबा अगर इंटीग्रेशन करेंगे ना तो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके दूसरे साइड चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन क्या करना है, थोड़ा रिड्यूस करना है और कुछ नहीं, आई वॉन्ट टू रिड्यूस दिस कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है ये जो वी सी की वैल्यू थी, ये थी माइनस 0.5 वी बी प्लस 18.75, ठीक है, पॉइंट था यहाँ पे बीच में। वैसे यहाँ पे क्या है पीछे वैल्यू देखो, 16.25 माइनस 16 वी ए की वैल्यू 16.25 माइनस 0.5 वी बी, ठीक है। अब इस साइड से कट करता अपन सेक्शन, अभी मैंने सेक्शन कौन सा कट किया पता है, ये एक्स सेक्शन, और इसको एक्स मान लिया, इतना एक्स है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, ओरिजिन मेरा ए एफ आया, ए एफ सेगमेंट, लिमिट मैंने कौन सी ली, ए एफ सेगमेंट हो गया मेरा, और ए मेरा ओरिजिन हो गया, ए 0 से लेके 2 जाएगा,
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सीधा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पॉइंट ईजी होगा, 16.25 माइनस 0.5 VB इंटू क्या हो जाएगा एक्स, इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्स है ना, तो यहाँ पे मूवमेंट ले रहे तो ये VA इंटू एक्स क्या। अब इसका मूवमेंट लेंगे, इसका विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें डेल एम, तो ये हो जाएगा माइनस, देखो रिड्यूस होगा कैलकुलेशन थोड़ा, माइनस 0.5x, 0.5x हो जाएगा ये, 0.5x। ठीक है, 0.5x। नेक्स्ट, क्योंकि माइनस 0.5x, ओके नेक्स्ट। अब उसके बाद एक ये बच गया, नेक्स्ट बचा सेक्शन ये वाला, ये सेक्शन देखो, ये वाला सेक्शन रह गया अभी, ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इससे, यहाँ से लेके इसको क्या बोल रहा हूँ, fx बोल रहा हूँ। तो अब आप क्या करोगे, लिसन केयरफुली। तो जैसे अब देखो यहाँ पे आया, आप यहाँ से लिखोगे क्या, VA 2 + x, तो VA की वैल्यू क्या है, दैट इज, पहले आप लिखेंगे BF आपका सेक्शन है, B और F सेक्शन है। आपने F को ओरिजिन माना है क्योंकि x के डिस्टेंस F से मेजर की है, लिमिट्स 0 से 2 है। अब यहाँ पे देखो 16.25 माइनस 0.5 VB इंटू क्या होगा, इंटू क्या होगा, x + 2 होगा ना, यहाँ से x + 2, ठीक है, x + 2। उसके बाद माइनस 15 इंटू, बीम के राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, -15 इंटू एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, वापस में इसको सिंप्लीफाई करके भी यहाँ पे लिख दूंगा अलग से, तो आप फिर देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे, तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या किया मैंने, b किया, तो b से करूंगा तो अंदर मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, -0.5 VB को 1 होगा, x + 2। अब क्या कर लो, इनका सबका ना सिंप्लीफिकेशन कर लो। सिंप्लीफिकेशन करोगे तो काफ़ी आसान हो के यहाँ पे देखो, इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे लिखो, इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे लिखो, ये तो इतना ही रहेगा, क्या तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको। ठीक है, और इसका हर एक का सिंप्लीफिकेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, लिमिट सबका क्या है, 0 से 2, 0 से 2, लिमिट 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2 हो रहा है, तो सब आसान है। 0 से 2 हो रहा है, तो देखो यहाँ पे इसका पहले सिंप्लीफिकेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका भी करेंगे सिंप्लीफिकेशन। देखो x -0.2 या सीधा डाल दो, उसमें कर देंगे इंटीग्रेशन में सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके फिर और लंबा होगा, है ना। चलो फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट, ओके लिसन हियर। तो इस पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन फर्स्ट, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, 0 से लेके 2। ठीक है, फॉर्मूला पहले, फॉर्मूला बाय यूजिंग फॉर्मूला, पहले हम लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला। तो आप जैसे फार्मूला यूज करोगे ना, बाय यूजिंग फार्मूला, क्योंकि आपको फार्मूला क्या करना है, यूज करना है। तो आप जैसे फार्मूला यूज करो, तो फार्मूला क्या है भाई, इंटीग्रेशन 0 to L जनरल फार्मूला, m/ei इंटू डेल m बाय डेल VB इंटू dx इक्वल टू क्या है ये 0। दिस इज अ फार्मूला। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमें यूज करना है, वी हैव टू यूज दिस फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास कर है, तो ये याद करके रखो। अब यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन 0 से 2। ठीक है, पहले देखो m की वैल्यू क्या, फर्स्ट केस में m आया, ये m है, -0.75 VB और 18 पॉइंट -0.5 VB प्लस 18 पॉइंट कितना है, 18.75 इंटू एक्स, 75 इंटू एक्स, पूरा x है, इंटू क्या बाहर और मल्टीप्लाई, देखो उसका मल्टीप्लाई -0.5 x dx अपॉन EI भी था नीचे, पर ये इक्वल टू 0 है, तो EI मैंने 0 की तरफ भेज दिया। इंटीग्रेशन सेकेंड देखो, 0 to 2 देखो यहाँ पे, 0 to 2 ये VB प्लस 18x.2 देखो क्या आएगा, -0.5 VB प्लस 18.75x। अब इसको जो मल्टीप्लाई हो x + 2 से -20x, और ये होल ब्रैकेट को जो मल्टीप्लाई है वो है किससे, सीयर -0.5 x + 2 से। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट प्लस
0 से 2 करके 0 से 2 करना, फिर से 0 से 2, नेक्स्ट वाला सेगमेंट देखो 0 से 2, ये वाला 0 से 2, 16.25 माइनस 0.5 VB इंटू एक्स इंटू देखो x इंटू माइनस 0.5x प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 करेंगे। 0 से ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, पहले वाला ही करना चाहिए था क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाएगा। फिर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दे रहा हूँ। 0.2 16.25 माइनस 0.5 VB इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2 माइनस 15, क्या है माइनस 15x, अभी क्लोज द ब्रैकेट और इसको मल्टीप्लाई किया किससे, माइनस 0.5 इंटू माइनस 0.5 x प्लस 2 dx, हर जगह dx रहेगा यहाँ पे, dx इज देयर, dx। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, देखो इस पूरी इक्वेशन में क्या अननोन है, यू विल सी अननोन इज ओनली VB। यहां से VB मिल जाएगा, बस जैसे VB मिला यहां से VC मिल जाएगा, VB पता है, VA पता है, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस कैलकुलेटर के ऊपर 1 बाय 1 इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इस वाले पोर्शन के लिए क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है, बस सीधा इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, आप सीधा इसका इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से और यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली, राइट। ये सीधा आप इंटीग्रेट कर लो तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली, बस ओके। यहाँ से सीधा आपको VB मिलने वाला है। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट, बस इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, अलग अलग सबका इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। बट अगर ये क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो जनरली इसको छोड़ देना, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम क्या जाएगा, ज़्यादा जाएगा, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो बता दिया मैंने आपको कैसे करना है। यहाँ से VB आ जाएगा, ठीक है, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट द VB। और अब आपके पास कैलकुलेटर लेना चाहिए, कैलकुलेटर से इंटीग्रेशन फटाफट हो जाता है। ठीक है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन, इसका कितना आया, ऐसा किसी के पास तो फटक से हो जाएगा। आप चाहे तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, पूरा का पूरा ब्रैकेट, फिर उससे मल्टीप्लाई करना, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे। और आप क्या कर सकते हो, पूरे को सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसमें तो लिमिट भी कॉमन है, 0 to 2 है, सब आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना, सब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे जो भी VB आएगा यू कैन सी दैट VB। ओके, होप कि आपको क्वेश्चन ठीक से समझ आया रहेगा। ठीक है, एक बार बताओ सब लोग को समझ आया, यस और नो। ठीक है, सो होप तो आपको इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा अगर 4 सेक्शन कट करने होते हैं ना, जनरली उस क्वेश्चन को अवॉइड कर देना चाहिए, तो टाइम आपका मैनेज हो। तो यहाँ पे VB, यहाँ से VB आएगा, ठीक है, बस क्वेश्चन मार्क, और VB निकालने के बाद आप VAN VC में आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड फोर्सेस इन ऑल द मेंबर ऑफ ट्रस्ट शोन इन फिगर 4, शोन इन फिगर 4, ये 4 फिगर रहेगा शायद से। ठीक है, यूजिंग यूनिट लोड मेथड एज्यूम द मेंबर हैव द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड आर ऑफ सेम मटेरियल, यानी कि A और E यहाँ पे क्या दिया, AE कांस्टेंट दिया, यहाँ पे क्या दिया, AE क्या आपका कांस्टेंट है, सेम एरिया है, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये तो काफ़ी आसान है। यहाँ पे सबसे पहले लेंथ वगैरह दिए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो 20 दिया, ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, ओके, 45 डिग्री इसका एंगल होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बात करते हैं अपन क्या, यहाँ पे भी हम रिडंडेंसी निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिडंडेंसी, या उसको बोलते हैं DS। तो DS ट्रस्ट का क्या होता है, DSE प्लस DSI होता है, दोनों से मिला होता है, DSE प्लस DSI दोनों से मिला होता है, DSE प्लस DSI। ठीक है, अब DSE क्या होता है, अननोन माइनस अननोन, कितने यहाँ पे 2 4 3 अननोन है, तो अननोन माइनस 3 माइनस 3 अननोन प्लस अननोन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन ना, अननोन माइनस DSE 3 माइनस 3 अननोन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, अननोन 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 प्लस M माइनस, ये क्या होता है, M माइनस
फॉर्मूला होता है m माइनस 2j माइनस क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया। अगर DSE अगर 0 आ रहा है इसका मतलब है कि DSE डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी एक्सटर्नली 0 आया, मतलब आपका ट्रस एक्सटर्नली डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ पे m कितने मेंबर गिनो, यहाँ पे कितने मेंबर, ये तो 4 हो गया, 1 2 3 4, 4 और 2 6 मेंबर है। तो प्लस 6 माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू जे, ज्वाइंट गिनो तो 1 2 3 और 4 ज्वाइंट है, 4 माइनस 3, ठीक है। तो 0 प्लस 6 माइनस, देखो यहाँ पे 4 दूना 8, तो ये 5 बच जाएगा 5। तो क्या हो रहा है आपका एक मेंबर एक्स्ट्रा हो रहा है। इसका मीनिंग ये है कि आपको जो ट्रस है, ट्रस इज इंटरनली इनडिटर्मिनेंट, तो उसको डिटर्मिनेंट करने के लिए हमें एक मेंबर को रिमूव करना होगा। बट रिमूव मेंबर इन सच अ वे दैट इट शुड नॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज इंटरनली इंडिटर्मिनेंट ट्रस, इंटरनली इंडिटर्मिनेट ट्रस। ये इंटरनली इंडिटर्मिनेट क्या है, ट्रस है। इट इज इंटरनली इंडिटर्मिनेट ट्रस है। टू मेक इट डिटर्मिनेट, इसको डिटर्मिनेट बना, रिमूव इंटरनल मेंबर को क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव इंटरनल मेंबर को रिमूव करेंगे, पर सच अ वे दैट इट शुड नॉट, यू कैन से इट शुड नॉट डिस्टर्ब द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रस। तो मैं क्या कर दूंगा, AC को रिमूव कर दूंगा, आई विल रिमूव AC, ठीक है। सो अब AC को रिमूव कर देंगे तो काफ़ी ईजी है क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लेता है ज़्यादा, बट अगर आपको फटाफट अगर आता है, टाइम आप बचा सकते हैं तो जल्दी आप ये कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड, ठीक है। यहाँ पे ज्योमेट्री अगर मैं एंगल निकालूँ तो 45 डिग्री है, लेंथ सबकी पता है, ये 4 है, तो इसका भी लेंथ में निकाल लेता हूँ। तो नेक्स्ट आई विल से ज्योमेट्री ऑफ ट्रस, रिएक्शन ऑफ ट्रस बोलेंगे पहले, यहाँ पे रिडंडेंसी के बाद ज्योमेट्री ऑफ ट्रस लिखता हूँ पहले, ज्योमेट्री ऑफ ट्रस। नेक्स्ट दूसरा ज्योमेट्री ऑफ ट्रस, ज्योमेट्री के ऊपर हम बात करेंगे ट्रस की, ठीक है। अब आपको लेंथ वगैरह तो पता है, सिर्फ ये लेंथ डायगोनल की लेंथ ऑफ AC और AD का लेंथ ऑफ AC और लेंथ ऑफ AD, सॉरी AD क्या, लेंथ ऑफ AC और DB पाइथागोरस थ्योरम से होगा, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो यू कैन से 16 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 16, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट का आंसर 5.66 आया, ठीक है। 5.66 यहाँ तक आया। 5. फाइंड द फोर्स ऑल द मेंबर ऑफ ट्रस शोन इन द फिगर, अज्यूम द मेंबर हैव द सेम क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एंगल निकालो, कोई भी एंगल, यहाँ पे जो थीटा आ रहा है, tan थीटा इक्वल क्या होता है, tan थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो 4/4 करेंगे, तो थीटा की वैल्यू जो आ रही है ये 45 डिग्री आ रही है, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 45 डिग्री, इट इज 45 डिग्री, ठीक है। समझ गए? तो एक बार बताओ यस और नो, हाँ है ना, समझ आना सबको, सो क्लियर हो गया सबको। तो अब यहाँ पे हमारा ज्योमेट्री, अब नेक्स्ट तीसरा अपना रिएक्शन ऑफ ट्रस, अब ट्रस की रिएक्शन निकालूंगा मैं। अब ट्रस की रिएक्शन देखो जरा, यहाँ पे क्या आएगा, इधर पे देखो, यहाँ पे ना एक रिएक्शन आएगी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे एक आएगी हॉरिजॉन्टल और एक आएगी वर्टिकल, पर लोड नीचे लग रहा है इसलिए मैं रिएक्शन भी ऊपर लगा लेता हूँ, ठीक है। अब जरा से यहाँ पे खुद का ही दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर मान लो अगर ये ऐसा लग रहा है ना, एक ऐसा लग रहा है, एक मैंने ऐसा लगा दिया, एक ऐसा लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या है, V ऑफ D, ठीक है, V और D बोल रहा मैं, या V ऑफ D नहीं, H ऑफ D बोल दो, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट D, हॉरिजॉन्टल एट D, वर्टिकल एट A, हॉरिजॉन्टल एट A, ठीक है, ये रिएक्शन। अब मुझे ये निकालना है, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूँगा, पहले सबसे पहले समेशन f ऑफ x इक्वल टू 0 लूँगा, समेशन f ऑफ x इक्वल टू 0, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे राइट साइड में, ये राइट साइड दोनों राइट ही जा रहे,
आपकी चॉइस से मैंने दोनों राइट लगाए, आप एज्यूम है ये बस। तो एच ए इधर ही जा रहा है, एच डी, एच ए इधर ही जा रहा है, राइट में देखो एच ए और एच डी भी इधर ही जा रहा है, तो प्लस एच डी, ठीक है, दिख रहा है, एच डी इज इक्वल टू एच ए प्लस एच डी इज इक्वल टू क्या, 0। तो एच ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस एच डी भाई, एच ए इक्वल टू माइनस एच डी, सही है दोस्तों, एच ए इक्वल टू माइनस एच डी, ठीक है, ये जरूरी है, इतना समझ गया, एच ए इक्वल टू माइनस एच डी आ गया इतना। नेक्स्ट समेशन एफ, अगर मैं समेशन एफ ऑफ वाई करूँ, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड क्या, नेगेटिव। अब अपवर्ड क्या जा रहा है, अपवर्ड क्या जा रहा है आपका, देखो -20 प्लस वी ए, तो -20 प्लस वी ए इक्वल टू 0, तो वी ए की वैल्यू आपके आ गई 20 किलो न्यूटन, कितना आ गई, 20 किलो न्यूटन, ये आ गए 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन हो गया। जैसे 20 किलो न्यूटन आएगी 20 किलो न्यूटन, अभी मैं ए पे मूवमेंट ले लेता हूँ ना, टेक ए मूवमेंट एट ए, समेशन ऑफ एट ए, समेशन एम ऑफ ए इक्वल टू 0, क्या ले रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज क्या, नेगेटिव। मूवमेंट एट ए ले रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहा हूँ। तो जैसा आप मूवमेंट लेंगे, मूवमेंट एट ए, मूवमेंट एट ए लेंगे तो क्या होगा, ये 0 ये 0, तो 20 मूवमेंट इस पॉइंट पे ले रहे ना, इस पॉइंट पे ये, तो ये आएगा आपका 4 × 4 तो कट ही जाएगा ये देखो मैं लिख रहा हूँ पहले, ये 0 हो गया, ए पे लिया तो ये 0, तो एच डी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एच डी एंटी क्लॉक, सॉरी एच डी इंटू 4, यहाँ पे एच डी इंटू 4, एच डी इंटू 4 माइनस आएगा एंटी क्लॉकवाइज, प्लस 20 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो एच डी की वैल्यू जो आ रही है, एच डी इज इक्वल टू 4, सॉरी 20, एच डी 20 किलो न्यूटन। अब देखो एच डी की वैल्यू 20 आ गई, यहाँ पे देखो एच डी 20 है, तो एच डी 20 आ गया, तो एच ए क्या आएगा, -20 किलो। माइनस का मीनिंग क्या है कि ये जो एज्यूम डायरेक्शन है हमारा रॉन्ग है, तो अभी मैं करेक्ट करता हूँ, तो ये एच डी तो सही है, एच डी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आई, एच डी की वैल्यू पॉजिटिव आई, देखो यहाँ पे एच डी की वैल्यू पॉजिटिव, एच डी की वैल्यू 20, तो ये सही है 20 ऐसा। तो ये जो है ना, ये वाला, ये जो है ये माइनस, यानी कि हमारा ये एज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग है, ऐसा ना हो क्या, ये क्या होना चाहिए, ऐसा। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अभी जो करेक्ट डायरेक्शन है ये अपना ये है, ये वाला देखो, ये आया मेरा कितना, वी ए, ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये 20, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये 20, ठीक है, और ये ऊपर कितना था, ये 20, ये भी 20 था, ये भी 20 आया है, रिएक्शन 20 आया, हर पॉइंट पे 20 आया। आप देखो रिमूव कौन सा कर रहे, आप मेंबर, रिमूव इंटरनल मेंबर, तो मेंबर कौन सा रिमूव कर रहे, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, रिमूव कौन सा कर रहे अपन, हम मेंबर रिमूव कर रहे भाई, कौन सा, वी आर रिमूविंग ए सी को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको चाहे तो यहाँ पे शंट कर देता हूँ, शंट मतलब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई विल डू दी पी एनालिसिस फर्स्ट, तो नेक्स्ट अपना होगा पी एनालिसिस, ठीक है, नेक्स्ट विल गो अहेड एंड विल डू द पी एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स पी एनालिसिस, तो यहाँ पे दूसरी स्टेप होगी, तीसरी स्टेप, फोर्थ स्टेप है यहाँ पे पी एनालिसिस। पी एनालिसिस में क्या करना पड़ता है, पी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो सारे के सारे जो फोर्स रहते हैं उसको कंसिडर करते और जो रिडंडेंट मेंबर है उसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम ट्रस को सॉल्व करेंगे। तो अपना ट्रस कैसे था, कुछ इस तरीके का ट्रस है, 2 मिनट पूरे फोर्स निकाल दूंगा, ठीक है। छोटा ट्रस है तो इसको कुछ इश्यूज नहीं है, ठीक है। तो हमने ये वाला रिमूव किया था, दिस वाज ए बी सी एंड क्या हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रिएक्शन आ रही थी, दिस वाज 20, यहाँ पे 20 की रिएक्शन थी, यहाँ पे दिस वाज अगेन लाइक दिस, ये 20, और यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन थी ऐसे, ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन लाइक दिस, अगेन इट वाज लाइक ए, यहाँ पे भी एक ऐसे था 20 ऐसा रिएक्शन नीचे से 20, ठीक है। चेक कर लेते एक बार, ऐसे था 20 20 20 20 20, ठीक है, 20 अंदर 20 था। अब देखो फटाफट देखो अभी यहाँ पे, ठीक है। अब भाई ध्यान दो, अब ऊपर बी वाले पॉइंट पे क्या था, बी पॉइंट पे आपका लोड था, बी पॉइंट पे देयर वाज अ लोड ऑफ 20, तो बी पे लोड है 20 का लोड ऊपर से आ रहा है 20। तो देखो जीरो फोर्स मेंबर का कंसेप्ट देखो, ठीक है। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे 2 परपेंडिकुलर फोर्स है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये वाला और ये वाला फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया, ओके। अब जरा ध्यान दो, हैं
अब ज़रा सा ये जीरो हो गया, ये मतलब ये तो रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया एक तरीके से। अब इस वाले में ज़रा देखो, इसमें जो जा रहा है ना यहाँ पे देखो, अगर मैं ये ज्वाइंट को कंसिडर करूँ, ज्वाइंट ए को कंसिडर करूँ, तो ये रिएक्शन थे कि जो बाहर की तरह लगे, तो इंटरनल मेंबर में क्या आएगा, देखो ये 20 था, ऐसे जा रहा था, 20 ऐसे जा रहा है ना ऐसे, तो बैलेंस के लिए क्या करेंगे, मैं ऐसा लगाऊंगा और यहाँ से भी ऐसा लगाऊँ, तो ये आ जाएगा इस मेंबर में मेरा 20। ठीक है, ये एक्सटर्नल रिएक्शन है, ये 20 क्या है, एक्सटर्नल रिएक्शन से, एक्सटर्नल रिएक्शन, तो इसको बैलेंस देखो, ये 20 बाहर की तरफ जा रहा है ऐसे बाहर, चाहे तो 20 को आप ऐसे दिखाओ सो दैट आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग नहीं होगा। ठीक है, ये रिएक्शन। तो चलो अब देखो पी एनालिसिस क्या करना है। पी एनालिसिस देखो, ये फोर्स निकालना है यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट मेंबर में अब मुझे फोर्स निकालना है, तो देखो इसमें निकाल दिया मैंने, इसमें देखो, इसमें अगर 20 ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो बैलेंस के लिए क्या रहेगा, ये 20 नीचे, तो यहाँ से भी ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे क्या 20 आएगा। ठीक है, इस वाले मेंबर में तो इसमें आ चुका है, ये दोनों जीरो हो चुके हैं, ये जीरो हो गए। अब देखो ये वाला इसमें भी आ चुका है 20, ये वाला मेंबर में निकालना है। ठीक है, तो ये तो जीरो है डायरेक्टली, दिस इज जीरो, ये वाला मेंबर जीरो हो चुका है। अब ये और ये ज्वाइंट मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ज्वाइंट डी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, या ज्वाइंट डी सॉल्व कर लो या ज्वाइंट बी सॉल्व कर लो, आपको चलेगा। तो मैं ज्वाइंट डी सॉल्व, तो कंसिडर ज्वाइंट डी, ज्वाइंट डी वैसे मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि डी पे देखो एक ही फोर्स है, एक के ऊपर जा रहा है, एक के जा रहा है। ठीक है, सीधा मैं वैसे भी निकालूंगा, कंसिडर ज्वाइंट डी, वैसे टेंशन नहीं, सीधा आप निकाल सकते हो। कैसे, अब इसको रिजॉल्व देखो, ये दो कंपोनेंट में देखो, ये ज्वाइंट डी ऐसे, ये लोड ऊपर जा रहा है और ये इधर जा रहा है ऊपर, ये इधर जा रहा है, तो बैलेंस के लिए नीचे लगाना पड़ेगा। तो ये बैलेंस के लिए कैसे लगेगा, कुछ ऐसे लगेगा बैलेंस के लिए। इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। ठीक है, तो इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, इस वाले ज्वाइंट पे देखो एक ये और एक ये। ठीक है, ये कंपोनेंट दो कंपोनेंट, तो चाहे तो आपको अगर समझता नहीं तो मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता ज्वाइंट डी। ये वाला पार्ट है, ये वाला तो जीरो फोर्स मेंबर है, इसमें कितना आपका ऊपर के साइड 20 जा रहा है। ये वाला जो मेंबर है मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया डायरेक्शन ऐसा। ठीक है, और ये यहाँ पे 20 आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको मैं क्या करूँगा, समेशन एफ ऑफ एक्स भी लगा सकता हूँ या समेशन एफ ऑफ वाई भी लगा दिया, तभी भी चलेगा। ठीक है, एक ही अननोन है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 लिख दिया, अपवर्ड पॉजिटिव और क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड क्या नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे अपवर्ड पॉजिटिव लगा है, डाउनवर्ड नेगेटिव लगा है, तो क्या आता है जरा ध्यान देना, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड तो 20 माइनस ये जो एंगल है 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री 20 45, तो साइन 45 देखो, ये वर्टिकल है तो साइन ये होगा इसका नाम एफ ऑफ, इसका जो फोर्स इसका नाम देता है एफ ऑफ डी बी, एफ ऑफ डी बी बोल दिया, एफ ऑफ डी बी, तो एफ ऑफ डी बी इंटू साइन 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको जैसे सॉल्व करोगे तो क्या 20 डिवाइड बाई साइन 45, 20 डिवाइड बाई साइन 45, सो ये वैल्यू 28 पॉइंट ये आ रहा है, तो ये उधर था तो ये इधर, तो ये वैल्यू आ रही है 28.28। ओके, ये आपका पी एनालिसिस हो गया। इसी के साथ आपने नेक्स्ट जो स्टेप करने हैं, फिफ्थ स्टेप हम बोलेंगे यहाँ पे, फिफ्थ स्टेप दैट इज स्टेप नंबर फिफ्थ स्टेप हम बोलते हैं यहाँ पे फिफ्थ, दैट इज फिफ्थ को क्या बोलेंगे अपन, के एनालिसिस। अब के एनालिसिस में हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज के एनालिसिस। के एनालिसिस ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि जो रिमूव्ड मेंबर होता है, आपने जो मेंबर को आपने रिमूव किया, उसमें आप क्या लगाते हैं, यूनिट टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स आप लगाते हो। क्या लगाते हो, यूनिट टेंसाइल फोर्स लगाते हो या कंप्रेसिव फोर्स आप लगाते हो। ठीक है, यूनिट टेंसाइल या यूनिट कंप्रेसिव फोर्स आप लगाते हो। तो चलो भाई, के एनालिसिस में एक्सटर्नल सारे लोड को आप रिमूव कर देते हो, तो ये ट्रस था आपका, दिस वॉज योर ट्रस पार्ट। तो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल लोड को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, तो ये एक मेंबर था आपका, ये वाला, ये जो एक्सटर्नल लोड था उसको रिमूव कर दिया। अब ये जो मेंबर था आपका, ये वाला मेंबर हमने रिमूव किया था, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, 1 लगा दिया, 1 यूनिट का फोर्स लगा दिया, 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन, यहाँ पे रोलर सपोर्ट था, तो मान लेते मैं एक रिएक्शन ऐसे आएगी कुछ, यहाँ पे भी एक रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगी और एक यहाँ पे कुछ ऐसे रिएक्शन मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये रिएक्शंस। तो ये अगर आपको इसका नाम लिखना है तो नाम क्या हो जाएगा, ए, ये बी है, ये सी, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो ये जैसे मैंने देखो, ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे। ठीक है, अगर आप समेशन एफ ऑफ वाई करोगे, समेशन एफ ऑफ एक्स करोगे, तो ये 0 आ रहा है। ठीक है, जस्ट देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसको रिजॉल्व किया, देखो रिजॉल्व करेगा एक कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट आएगा, रिजॉल्व करेगा एक कंपोनेंट, एक दूसरे को आपस में बैलेंस कर रही है कंपोनेंट। तो जो रिएक्शन आने वाली है, अगर आप रिएक्शन निकालोगे,
अगर ये रिएक्शन देखो ये और ये इक्वली रहेगा, ये और ये क्या, तो कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, तो ऑलमोस्ट सारे क्या, बाहर से कोई लोड ही नहीं है एक तरीके से, तो ये रिएक्शन भी जीरो है, ये रिएक्शन भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी। अब करके देख लो आप, समेशन एफ ऑफ, देखो अगर आप ऐसा करते हो, चलो करके देखता अपन एक बार, सो दैट आपको पूरा फील आ जाएगा। समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे नाम है, रिएक्शन को वी ऑफ एच ऑफ ए बोलो, ये वी ऑफ ए, ये एच ऑफ डी बोल दो, तो एच ऑफ ए माइनस एच ऑफ ए प्लस एच ऑफ डी माइनस, देखो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दूसरे को बैलेंस कर रहा है, ये ऐसे जा रहा तो ये ऐसे जा रहा, बैलेंस हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एच ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच ऑफ डी। ठीक है स्टूडेंट, एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ डी। अब नेक्स्ट समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो करेंगे, समेशन एफ ऑफ वाई अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे कोई भी एक ही फोर्स है, तो वी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ऑफ ए इक्वल टू जीरो, तो सारे फोर्स आपके जीरो आ रहे हैं, सीधे भी आप कर सकते हैं, कोई इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान दो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये जीरो 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 ये रिएक्शन से यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस वाले एंड पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं। अब आपको यहाँ पे ज्वाइंट कंसिडर करना है, फटाफट देखो यहाँ पे। अब ये देखो, अब ये मैं वापस ये ट्रस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ समझने के लिए, फटाफट देखो ये ट्रस है आपका, ये वाला कुछ ऐसा ट्रस है, ठीक है, ये ट्रस हो गया, ये ट्रस है, ये मेंबर में आपने क्या लगाया है, 1 लगाया है, यहाँ पे भी इस वाले ट्रस में आपने 1 लगाया है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक मेंबर ये वाला है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, हर एक पे आपको फोर्स निकालने, हर एक में आपको फोर्स निकालना, एक्सटर्नली यहाँ पे सब ये जीरो है। इसको रिजॉल्व करेंगे, देखो जैसा आप इसको रिजॉल्व करेंगे ना, देखो रिजॉल्व करने के बाद क्या हो रहा है, जरा ध्यान दो, इस ज्वाइंट पे पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं, देखो ये नीचे आ रहा है, तो इस पे क्या जा रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा, ये देखो इस ये ज्वाइंट कंसिडर किया मैंने, ये नीचे तो यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग पेन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे नीचे। देखो क्यों, क्या हुआ, इस ज्वाइंट को, ए ज्वाइंट को कंसिडर किया, ये लोड क्या जा रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस के लिए ऊपर, अगर यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये जो अमाउंट होगा ये वर्टिकली है, तो ये होगा, ठीक है, 1 इंटू, देखो 1, ये वाला जो कंपोनेंट होगा डिवाइड बाय होगा, तो ये देखो ये तो फोर्स है ना इसमें क्या होगा, 1 इंटू साइन 45 होगा, ये वाला जो कंपोनेंट 1 इंटू साइन 45, तो साइन 45, ठीक है, 0.71, 0.71 आ गया। अब देखो जिससे ही ज्वाइंट कंसीडर किया, तो ये लोड इधर जा रहा है, तो बैलेंस के लिए इधर आएगा, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। अमाउंट फिर से क्या आएगा, देखो जैसे इधर है तो बैलेंस के लिए इधर, तो 1 इंटू कॉस 45, तो 0.71, ये भी 0.71 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, 0.71। वैसे अब ये वाला देखो, ये निकाल दिया मैंने, ये निकाल दिया, ये वाली है। अब देखो ये वाला भी, देखो ये वाला निकल चुका है, ये वाला निकल चुका है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, ये वाला निकल जाए बस, ये तो सिमेट्रिकल है ये और ये। तो अगर देखो जैसे मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ, देखो ये रिजॉल्व कर रहा है ऐसा, देखो ये ऊपर जा रहा था इस वाले ज्वाइंट पे, तो यहाँ पे बैलेंस के लिए नीचे लगाना पड़ेगा और ये ऊपर लगाना पड़ेगा, तो 0.071 यहाँ पाएगा। अगेन अगर ये इधर आया तो बैलेंस के लिए यहाँ पे इधर लगाना पड़ेगा, इस पे इधर लगाना पड़ेगा, और 0.71 आ रहा है यहाँ पे, 0.71 आ गया। तो ये फास्ट हो जाता है क्योंकि पिक्चर बहुत छोटा दिया है, ठीक है, और फिगर बहुत छोटा है, तो इसलिए इसमें बहुत फास्ट फोर्स निकल रहे हैं। अब मुझे सिर्फ इस फोर्स में निकालना है, ये वाला फोर्स निकालना है, ये जो मेंबर का है, या तो आप बी ज्वाइंट कंसिडर कर लो या डी ज्वाइंट कंसिडर कर लो। तो बी ज्वाइंट ही कंसिडर कर लेते, चलो कंसिडर बी ज्वाइंट। तो बी ज्वाइंट पे एक ऐसा जा रहा है, क्या है बी ज्वाइंट पे, ए के ऊपर जा रहा है 0.71 और 0.71, ठीक है, और यहाँ पे एक ही मेंबर है ऐसा, ठीक है, ये वाला मेंबर। तो आप एज्यूम कर लो इसमें कि, एज्यूम मैं क्या कर लेता हूँ कि भाई ये ऐसा लग रहा कुछ, ठीक है, टेंसाइल। सो एज्यूम इस फोर्स का नाम क्या होगा, एफ ऑफ क्या करूँगा मैं, डी बी या बी डी कुछ भी बोल लो। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे इस ज्वाइंट को, तो अब इसमें देखो ना एक ही अननोन है, तो अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में लेते हैं, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड क्या होगा पॉजिटिव और डाउनवर्ड क्या होगा नेगेटिव। अब अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, देखो यहाँ पे क्या अपवर्ड पॉजिटिव, देखो 0.71 माइनस एफ ऑफ बी डी इंटू साइन 45 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एंगल 45 है इसका, ये एंगल 45, तो 0.71 डिवाइड बाई साइन 45, तो 1 आ गया। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी, ये 1 आ गई। सॉल्व करने के बाद एफ ऑफ बी डी क्या आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है। सो अब हमने क्या कर लिया, सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे क्या क्या किया, सबसे पहले आपको फटाफट देखना है यहाँ पे चीज़ें क्या क्या हमने की। यहाँ पे देखो
सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, हमने सबसे पहले रिडंडेंसी निकाला, तो ये एक्सटर्नली तो डिटर्मिनेंट था, इंटरनली रिडंडेंट था, तो एक मेंबर AC को हमने रिमूव किया। मेंबर को ऐसे रिमूव करना कि उसकी स्टेबिलिटी खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन निकाली, ज्योमेट्री निकाली, रिएक्शन निकाली, ठीक है। और पी एनालिसिस किया, पी एनालिसिस में क्या क्या, जो मेंबर को रिमूव किया, ठीक है, रिडंडेंट मेंबर को, और वापस पूरे सारे ट्रस्ट में फोर्सेस निकाले और वापस क्या किया, के एनालिसिस किया। पर के एनालिसिस में क्या करते हैं अपन, एक्सटर्नल लोड को रिमूव करते हैं, रिमूव एक्सटर्नल लोड, रिमूव एक्सटर्नल लोड। यहाँ पे एक्सटर्नल लोड को हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल लोड को रिमूव करते हैं, रिमूव एक्सटर्नल लोड, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक्सटर्नल लोड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ गया, होप इट इज क्लियर। सो अब देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अब 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसको टेबल में डालेंगे अपन, ओके, टेबल में डालना जरूरी है, टेबल में, ठीक है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब टेबल हम यहाँ टेबल में डालेंगे और यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन होगा ना, कंप्रेशन आप पॉजिटिव लेने वाले, कंप्रेशन क्या लेंगे, कंप्रेशन को यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन है, कंप्रेशन यू आर टेकिंग पॉजिटिव एंड टेंसाइल यू आर टेकिंग नेगेटिव। टेंसाइल को क्या ले रहे हैं हम, नेगेटिव ले रहे हैं। टेंसाइल क्या होता है, फेस टू फेस हो, देखो टेंशन कब आता है, जो फेस टू फेस, देखो यहाँ पे कौन सा टेंशन है, ये टेंशन है, टेंसाइल है, देखो ये देखो, ये यहाँ से इधर जा रहा तो ये भी है टेंसाइल है, 1 है इसमें, फेस टू फेस हो रहेगा टेंशन, ठीक है। सामने कोई गाली देगा तो टेंशन आएगा, बाद में कोई गाली देगा तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो होप इतना समझ गया। अब यहाँ पे टेबल बनानी है, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स गो अहेड। तो यहाँ पे देखो ये फाइनल फोर्स का था, इसमें फाइनल फोर्स पे प्लॉट करूंगा, ठीक है। फाइनल फोर्स यहाँ पे हम निकालेंगे, सो वी विल ट्राई टू प्लॉट द फाइनल फोर्स इन दिस। उससे पहले मुझे क्या करना है, देखो मेंबर यहाँ पे SR नंबर, मुझे पहले SR नंबर चाहिए। SR नंबर कितना में फोर्स है मेरे, SR नंबर 1 2 3 में डालूंगा, मेंबर का नाम डालूंगा, उसके बाद SR नंबर, मेंबर, ठीक है, मेंबर। उसके बाद मेंबर के बाद मुझे क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, हर एक मेंबर की लेंथ के बाद मुझे P फोर्स चाहिए, P फोर्स जो कि किलो न्यूटन में है, P फोर्स। उसके बाद क्या चाहिए, P फोर्स के बाद मुझे क्या चाहिए, P के बाद K फोर्स चाहिए, K फोर्स, K किलो न्यूटन में है। उसके बाद K के बाद क्या चाहिए मुझे, समेशन। देखो यहाँ पे क्या लिखता अपन, देखो एक्चुअली x निकालने का जो फॉर्मूला है ना, x निकालने का ये है माइनस समेशन P/K/L/AE डिवाइड बाय समेशन K²L/AE। लेकिन AE कांस्टेंट है तो दोनों साइड से ऊपर नीचे से क्या है, x की वैल्यू क्या है, माइनस P/K/L/AE समेशन K²L/AE, दोनों कट जाएगा, AE कट जाएगा दोनों। लेकिन AE जब कटेगा AE K²L/AE कटेगा, ठीक है। जब ये कटने वाला तो AE कट जाएगा, तो हम सीधा क्या निकालें, P पता है, मैं L पता है, तो हम सीधा ये निकालेंगे। तो वी विल कैलकुलेट P/K/L/AE, P/K/L/K², ठीक है, यस, P/K/L। ये समेशन का साइन है तो कट मत करना, LL कट कर देंगे नहीं तो, ठीक है। और लास्ट में आपका फाइनल फोर्स होता है, इन द एंड यू विल सी देयर इज अ फाइनल फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पर फाइनल फोर्स होता है, ठीक है। फाइनल फोर्स रहेगा तो यहाँ पे थोड़ा इसको ये ले लेते, थोड़ा इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा यहाँ पे आगे, ओके। ओके चलो देखो यहाँ पे, अब ये आप इसका ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जरा ध्यान से देख लें। अब यहाँ पे क्या होगा आपका फाइनल फोर्स, उसको एफ से हम डिनोट करेंगे, फाइनल फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है, P + K × कैपिटल X, ठीक है। अब मेंबर देखो SR नंबर क्या क्या है यहाँ पे फटाफट भरने हैं अच्छे से, ये अच्छे से भरना आ गया तो ऑलमोस्ट काम हो गया। देखो मेंबर क्या, AB चालू करते, 1 AB मेंबर है, इसकी लेंथ क्या है, 4 है, ठीक है। फोर्स अभी बताएंगे हम इसमें AB, ठीक है, फोर्स भी निकालो AB। उसके बाद दूसरा मेंबर क्या है, दूसरा मेंबर AB BC, उसका लेंथ भी 4 है, BC। उसके बाद क्या CD, तीसरा CD, इसका लेंथ भी क्या है, 4 है, CD का भी 4 है, CD। उसके बाद क्या चौथा DA, इसका लेंथ भी क्या है, 4 है, ठीक है। फोर्स हम बाद में निकाले 5 और 6। दूसरा मेंबर देखो एक कौन सा है, AC ले लो, AC और नेक्स्ट कौन सा है, DB ये मेंबर है। लेंथ हम यहाँ पे निकालेंगे तो लेंथ कितनी है भाई इसकी, 5 पॉइंट समथिंग थी,
फोर्स भी निकालना है हमें, यहाँ पे लेंथ भी चाहिए, फोर्स भी चाहिए, सब चाहिए। तो लेंथ क्या 5.66 है, 5.66 5.66 5.66 5.66 ठीक है, 5.66 ओके। अब यहाँ पे ना हमें ये तो आ गया, अब पी फोर्स की वैल्यू चाहिए। पी फोर्स की वैल्यू सीक्वेंस में याद रखेंगे। पी फोर्स की वैल्यू देखो क्या है, पी देखो, पी फोर्स में देखो ए बी, ये ना मगर ये ए बी सी डी ना, ए ये ए है, तो देखो इसमें कितना है, टेंसाइल को नेगेटिव लेना है, -20 टेंसाइल, -20 0 0 सीक्वेंस में लेंगे, -20 0 0 20 ओके। यहाँ पे भरेंगे -20 0 0 20 ठीक है। 20 कंप्रेसिव है, एक मिनट चेक करते हैं कंप्रेसिव है या टेंसाइल है, चेक करो। टेंसाइल टेंसाइल, ये भी टेंसाइल टेंसाइल है, टेंसाइल है तो ये भी माइनस होगा, माइनस माइनस। उसके बाद इस वाले में हम ए सी में तो क्या था, यहाँ पे ए सी मेंबर तो मैंने 0 किया था पी में, इसमें ए सी में कितना आया था बोलो, इसमें आया है कंप्रेसिव 28.28 28.28 28.28 ठीक है, 28.28 यह समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट देखो पी का फोर्स, पी फोर्स के फोर्स, पी फोर्स हो गया, के फोर्स है मुझे, के लिए क्या है, के लिए देखो के में, के फोर्स के लिए देखो के ए कंप्रेसिव 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 आ रहे, सबके सब कंप्रेसिव 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 कंप्रेसिव 0.71 4 हो गया, -1 और -1 टेंसाइल को माइनस लिया ठीक है। अब ये हर एक का यहाँ पे निकालने, के स्क्वायर अपान ये निकालना है ठीक है, फिर यहाँ पे भरेंगे। चलो अब ये टेबल पूरा यहाँ पे फिल करना एक बार, चलो लेट्स सॉल्व इट ओके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चलो सॉल्व करते। तो के पी के एल अपॉन के स्क्वायर एल ठीक है, ठीक है ओके, किलोमीटर में रहेगा यूनिट। तो देखो क्या करने का, P इंटू के इंटू एल, पी के एल अपॉन के एल तो पता अपने को ना ठीक है। सो वी विल कैलकुलेट दिस वैल्यू ओके। तो निकालते, पहला कितना आता है फर्स्ट, 4 इंटू पी लेंथ है ना, P -20 इंटू के 0.71 P इंटू के इंटू एल क्या है 4 डिवाइड बाय के स्क्वायर 0.71 स्क्वायर के स्क्वायर इंटू एल 4, सो 28.71 इट इज 28.71 17 सो माइनस में आएगा ये माइनस, इट इज माइनस ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये तो 0 हो जाएगा, 0 0 इसमें ये दोनों 0 था तो 0 0 0, ये भी ये एक 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा भाई, इसमें 0 नहीं था, अब ये निकालना पड़ेगा ये। तो क्या करेंगे, के -20 के पी के 0.71 के इंटू एल 71 के इंटू एल 4 डिवाइड बाई के स्क्वायर 0.71 स्क्वायर इंटू के इंटू एल डिवाइड बाई 4, दिस इज -20 इंटू पी के 0.71 इंटू 4 डिवाइड बाई 0.71 स्क्वायर इंटू 4, -2.78 -2.28.17 ठीक है। ये हो गया माइनस माइनस ओके ठीक है, ये वाला ठीक है। सो 28 इंटू 28.28 इंटू -1 इंटू 5.66 डिवाइड बाई के स्क्वायर, कि 1 का स्क्वायर के का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू एल 1 इंटू 4 5.66 -28.28.28 ठीक है। अब इसको सबको ऐड ऑन कर लेते हैं, सो जस्ट ऐड इट। अब माइनस माइनस बाहर पे माइनस है फॉर्मूले में, तो ये माइनस माइनस जो सबका सम करेंगे ना, सम कर लो 28.17 इंटू कितने बार है, 2 बार है, प्लस 28.28 सो -84.62
माइनस है तो माइनस माइनस का एक्स की वैल्यू जो माइनस 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 ऑफ माइनस दैट इज 84.62। तो सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू आ रही है दैट इज 84.62, ठीक है 84.62 आ गया, ठीक है। अब फाइनल फोर्स निकालना है। फाइनल फोर्स अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइनल फोर्स भी निकालना है अभी यहाँ पे एफ फाइनल, ठीक है। होप इट इज क्लियर। अब फाइनल फोर्स कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दो। फाइनल फोर्स निकालने के लिए जरा ध्यान दीजिए। फाइनल फोर्स P प्लस पी के -20 प्लस के की वैल्यू कितना है, के इज 0.71 इंटू 84.62, दिस इज 40.08 पॉजिटिव आ रहा वाला कंप्रेसिव है। ए बी की वैल्यू जो है कंप्रेसिव, मतलब ये जो फाइनल फोर्स लगेगा कंप्रेसिव पूरा तो दूर जाएगा ऐसे। सो दिस इज कमिंग 40.08 पहला। नेक्स्ट फाइनल फोर्स। सेकंड क्या है, ये तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा सीधा। P 0 है तो के P 0 तो 0.71 इंटू के की वैल्यू क्या है 84.62, तो 60 पॉइंट इट इज 60.08 पॉजिटिव हो तो कंप्रेसिव 60 पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव हो तो कंप्रेसिव 60.08। नेक्स्ट उसके बाद ये तो 0 है, इसमें क्या ये 0 है P 0 तो फिर से उतना ही आएगा 60.08 कंप्रेसिव पॉजिटिव आएगा 60.08 यहाँ पे भी 60.08 लिखना पड़ेगा 60.08। अब यहाँ पे क्या -20 प्लस वही है 40.08 पॉजिटिव बोलो तो कंप्रेसिव 40.08 40 पॉइंट कितना 40.08 ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से हो जाता है 40.08। होप इट इज क्लियर, समझ आया 40.08। और लास्ट वाला बचा 2 बचे और तो 2 ये इसमें से क्या सी ये वाला ये 0 P 0 तो -1 तो -1 इंटू 80 माइनस, सो इट इज माइनस, सो दिस वैल्यू इज -84.62 ये वाला कितना आएगा, ये वाला भी चेक कर लो। सो माइनस है, ये भी माइनस है, ये P की वैल्यू 28.28 माइनस 1 इंटू K -1 इंटू 84.62 तो टेंसाइल 56 पॉइंट, दिस इज 56 पॉइंट माइनस 56.34। तो माइनस का मीनिंग होता है टेंसाइल, तो टेंसाइल लगा दो यहाँ पे, इसमें भी टेंसाइल है, इसमें भी टेंसाइल है, टेंसाइल। तो अमाउंट कितना है ये वाला, ये है 84.62 और ये जो दूसरे वाले का अमाउंट है ये वाले इस वाले का, ये इसका 84 यार, इस वाले का ये टेंसाइल है, ये भी टेंसाइल है और इसका अमाउंट है कितना 56 पॉइंट, यहाँ पे लिख देता हूँ 56.34। तो ये आपका फाइनल फोर्स, आपका ट्रस्ट का फाइनल डायग्राम बन गया। ये भी कितना मार्क का आपको देखो काफ़ी आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। बस पेशेंस सही रहता है, साइन मिस्टेक्स नहीं चाहिए, बस आसानी से आप करोगे तो साइन मिस्टेक ना होगा तो आपका आसान है। फाइंड द फोर्सेज 13 मार्क है। फाइंड द फोर्सेज इन ऑल द मेंबर ऑफ ट्रस्ट शोन इन फिगर 4 बाय यूजिंग द यूनिट लोड मेथड। एज्यूम द मेंबर्स हैव द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान था क्वेश्चन, टाइम इसमें कम ही लगता है, जल्दी आप मैनेज कर सकते हो इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको फाइनल फोर्सेज आपके आगे यहाँ पे दिखा सकते हो, सारे के सारे फोर्सेज इस वाले पिक्चर में। ये फाइनल फोर्स का डायग्राम है, ऑलरेडी हमारा हो चुका है फाइनल फोर्स, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, स्टेट द अजम्पशन इन द पोर्टल मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ फ्रेम सब्जेक्टेड टू द हॉरिजॉन्टल फोर्सेज। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो रहता है ना, जो इंटरनल मेंबर रहता है उस पर हॉरिजॉन्टल शेयर 2H रहता है। तो मैं जो बोल रहा पहला पॉइंट, इंटरनल मेंबर पे जो शेयर रहेगा हॉरिजॉन्टल शेयर वो 2H, एक्सटर्नल मेंबर पे जो शेयर रहेगा, मान लो ऐसा कुछ है तो ये इंटरनल है, अभी ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल पे क्या रहेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शेयर H रहता है और जो इंटरनल पे हॉरिजॉन्टल शेयर रहता है वो 2H रहता है। एक्सटर्नल पे हॉरिजॉन्टल शेयर क्या रहता है, H रहता है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट ये आपका फर्स्ट ये है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट
फर्स्ट अजम्पशंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है, आप मिड पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राशियर और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर दूसरा, जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राशियर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिड पॉइंट पे रहते हैं, आर एट मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट पे रहते हैं, ये अजम्पशंस है, ठीक है। ये अजम्पशन हम जनरली करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट अगर देखेंगे, पोर्टल मेथड में क्या होता है, बेस बड़ा होता है इन कंपैरिजन ऑफ हाइट। अगर कैंटिलीवर मेथड होती थी, कैंटिलीवर मेथड में, चौथा कैंटिलीवर मेथड में क्या होता है, हाइट ज़्यादा बड़ी होती है बेस के कंपैरिजन में, ठीक है। बेस आपका पोर्टल मेथड में क्या होगा, बेस ज़्यादा होगा हाइट के कंपैरिजन में, और कैंटिलीवर मेथड में क्या होगा, हाइट ज़्यादा होगी बेस के कंपैरिजन में, ठीक है। और क्या बोला, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर और कॉन्ट्राशियर क्या करेंगे, एक मिड पॉइंट पे क्या करेंगे, लाई करेंगे, और जो शियर रहते हैं इंटरनल मेंबर में उसमें डबल रहते हैं, एक्सटर्नल मेंबर में हाफ रहते हैं। तो ये अजम्पशन है, ये आपको याद रखने, एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे अजम्पशन, तो ये अजम्पशन आपको आना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अजम्पशन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन 15 मार्क का क्वेश्चन है, हर बार आ रहा है एग्जाम में, हर बार ऑलमोस्ट, बहुत ही आसान सा है वैसे। एनालाइज द फ्रेम शोन इन द फिगर बाय द कैंटिलीवर मेथड एंड ऑल द कॉलम्स हैव द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चन हमने लिए अपने एप्लीकेशन के ऊपर, आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लिए सती साइंस एकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से अपने बताया है कि कैसे कितना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अभी ये 2024 का जो पेपर था इसमें कैंटिलीवर मेथड है, चाहे तो पोर्टल भी आ सकते हो, ऑलरेडी पोर्टल मेथड मैंने सॉल्व करके अपलोड की है, आप उसको देख सकते हो, ऑलरेडी आपको अपलोडेड मिलेगा पोर्टल मेथड यूट्यूब के ऊपर सतीश साइंस एकेडमी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अगर आप फॉलो हैं तो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको अपडेट आता रहता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी, अब देखो 15 मार्क का है, ये पे टाइम जरा लेगा, लेकिन 15 मार्क्स आपको ये क्वेश्चन दे के जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपको शॉर्टकट अगर तरीका आता है तो आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अब ये चलो, अब यहाँ पे ना हम सबसे पहले जो इसका जो पहला स्टेप होता है ना, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम कैलकुलेट द सीजी ऑफ द फ्रेम करेंगे। यहाँ पे पहले स्टेप, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट कैलकुलेट सीजी ऑफ द फ्रेम, सीजी ऑफ फ्रेम, फ्रेम का सीजी मुझे निकालना है, कैलकुलेट द सीजी ऑफ द फ्रेम। अब कैलकुलेट द सीजी ऑफ द सीजी निकालना है, फ्रेम का सीजी अगर मुझे निकालना है तो किस तरीके से मैं निकालूंगा। अब देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या लिखा है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, हर एक का एरिया क्या है, सेम है, हर एक एरिया क्या है, सेम है। तो अब आपको क्या करना पड़ता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट द सीजी। तो एक्स बार निकाल रहा हूं मैं, आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट एक्स बार, तो एक्स बार इज इक्वल, जरा ध्यान दो इस वाले पे आप मूवमेंट ले रहे हो यहाँ पे, तो ए इंटू इसका एरिया ए है और डिस्टेंस 0 होगा, प्लस दूसरे का एरिया भी ए है और डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ये 4 हो गया, 4 प्लस इसका तीसरे का एरिया भी ए है और डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे देखो 4 प्लस 5 4 9 हो गया, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल एरिया से करना है, टोटल एरिया क्या, हर एक का एरिया चेंज नहीं हो रहा है, एरिया सबका सेम है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए है, तीनों का एरिया ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस, ठीक है। यहाँ पे एक ए प्लस होगा, ए प्लस, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ए प्लस, ठीक है। तो एक्स बार आप यहाँ पर आप निकालोगे, यू विल ट्राई टू कैलकुलेट द एक्स बार फ्रॉम हियर, तो कितना आएगा देखो, 5 4 9, 9 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो 3 आपका क्या आ रहा है देखो, 4 और ओके 9 4 13, सॉरी 9 प्लस 4 13 डिवाइड बाय क्या होगा 3, तो 4.33 ये आ रहा है आपका CG आ रहा है, ठीक है, 4.33 इज CG। अब ये CG को मैं यहाँ पे आपको लोकेट करके दिखाता हूँ, 4.33 बोलो तो समवेयर हियर, CG जो आपका आ रही है समवेयर हियर, ये आपका CG है फ्रेम का, दिस इज CG ऑफ फ्रेम, ठीक है। इस साइड पे ये आपका CG आ चुका है फ्रेम का, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, यस और नो, एक बार सेव कर लेते हैं। अब 4.33 CG के, अगर देखो लोड इधर से आ रहे हैं, लोड इस साइड से आ रहे हैं, लोड इस साइड से, तो CG के इस साइड क्या होगा आपका टेंशन होगा, इस साइड अगर CG देखो लोड इधर से आ रहा है, CG है तो CG के इस साइड टेंशन, इस साइड कंप्रेशन, ठीक है, और वाइस वर्सा लोड अगर चेंज हुआ तो। अब यहाँ से देखो CG से डिस्टेंस मार्क करना है, यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, इट इज बोलो कितना है 4.33, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बताओ, ये 0.33 होगा, ये तो 4 है, 0.33, ठीक है। अब यहाँ से लेके मुझे ये डिस्टेंस है, ये कितना आ जाएगा
तो 5 में से क्या करूँगा मैं माइनस कर दूंगा, 5 में से 5 माइनस 0.33 कर दूंगा, तो 4 पॉइंट क्या आ जाएगा 67, 4.67। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा CG कैसे हम लोकेट किए। ठीक है, हमने CG लोकेट कर दिया, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमें R1 और R2 निकालना है। यहाँ पे वी वांट टू कैलकुलेट R1 एंड R2, R1 R2 R3। अब देखो ये क्या करना है इसका, हम नेक्स्ट करें कैलकुलेट कॉलम। देखो पहले CG यहाँ पे जो पहले स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था कैलकुलेट CG ऑफ द फ्रेम। सेकेंड स्टेप जो है यहाँ पे, सेकेंड स्टेप यहाँ पे है, दैट इज कैलकुलेट क्या कॉलम एक्शन। थोड़ा इस पर टाइम लगता है और तो हम मैनेज कर लेंगे फटाफट। कैलकुलेट कॉलम एक्शन। अब हमें क्या करना है, कॉलम एक्शन निकालना है। सबसे पहले अगर हम कॉलम एक्शन निकाल लेते तो बहुत ही अपना फायदा है फटक से। अब देखो अगर हम कॉलम एक्शन निकालें यहाँ पे जरा से ध्यान से देखें। सो अब यहाँ पे देखो ये मैं पहले जस्ट सेकेंड, अब सब लोग देखो कॉलम एक्शन कैसे निकालेंगे। इसको देखो, ये जो फ्रेम है ना, इसको तोड़ के क्या करना है, मिड से तोड़ो, इसके एग्जैक्ट मिड से तोड़ना है। क्या करना है, फ्रेम को एग्जैक्ट इसके मिड से तोड़ो, मिड पॉइंट से तोड़ो और यहाँ पे ड्रॉ करो। अगर मैं यहाँ पे इसका एफबीडी ड्रॉ करूँ मिड पॉइंट से तोड़ के, तो कैसे बनेगा देखो। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, मिड पॉइंट तोड़ दिया मैंने। ये क्या अपना 40, उसके बाद ये क्या अपना ये नीचे था और ये भी कुछ ऐसे नीचे। अब ये CG के इस साइड है तो यहाँ पे क्या आएगा, टेंशन। इस वाले साइड में CG किधर है तो टेंशन, यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे कंप्रेशन। ठीक है, इसको नाम देते R1, ये R2 और R3। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ। R1 R2 R3 मैंने नाम दिया। ठीक है, ये कितना है डिस्टेंस, देखो ये 4 मीटर है, 4 मीटर 5 मीटर, ये 4 मीटर और ये 5 मीटर। ठीक है, अब इसका स्ट्रेस डायग्राम भी मुझे बनाना है। इसका मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द स्ट्रेस डायग्राम एज वेल। तो CG समवेयर हियर है, CG इज अ समवेयर हियर, CG कुछ इस पॉइंट पे है। तो अगर मैं इसका स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करूँ तो कैसे बनेगा जरा ध्यान दो। ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम, तो मैं इसका स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला देखो, ये आएगा, यहाँ से ये जाएगा ऐसा और ये आएगा ये वाला। ठीक है, ये सो अब यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, ओके, ये इसका डायग्राम बन गया। अब देखो ये क्या होगा आपका R1, इसका एग्जैक्ट ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा R2 और ये R3। 3 हो गया वैल्यू, R1 R2 और R3। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिएक्शन होती है ना, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे R1 है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होगी और वर्टिकल रिएक्शन भी होगी ना, R1 R2 R3। यहाँ पे भी R1 R2 R3, यही हमें निकालना है। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस। ठीक है, अब कैसे निकालें, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। अब आप क्या करो, मूवमेंट ले लो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ना, टेक द मूवमेंट एट दिस पॉइंट, या आप इस पे भी ले सकते हो मूवमेंट। अगर आपने मूवमेंट इस पॉइंट पे लिया, इफ यू टेक द समेशन ऑफ मूवमेंट एट R1 इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, आप नेगेटिव ले रहे हो। इस वाले पॉइंट पे मूवमेंट लिया तो देखो ये देखो क्या आएगा आपका, आधा डिस्टेंस, आधा तो कितना, 4 का आधा, 4 का आधा ये 2, तो 40 इंटू 2 क्लॉकवाइज घूम रहा है, 40 इंटू 2, 40 इंटू 2। अब देखो इस वाले पॉइंट पे ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो ये 40 इंटू 2, ये तो 0 हो गया इस पॉइंट पे, ये घूमेगा, प्लस R2 इंटू 4, R2 इंटू 4 माइनस 5 4 9 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक इक्वेशन ही आ गया, एक तरीके से आप बोल सकते हो, दिस इज वन इक्वेशन यू कैन से। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन यहाँ पे जनरेट हो गई। ठीक है, सो नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे सिमिलरिटी और ट्रायंगल अगर मैं लगाऊंगा, इफ आई अप्लाई बाय सिमिलरिटी और ट्रायंगल, यहाँ पे देखो क्या होता है, बाय सिमिलरिटी और ट्रायंगल, बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल भाई लोगों, बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल करेंगे, बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, तो क्या आएगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, देखो ये डिस्टेंस R1 इंटू R1 डिवाइड बाय क्या होगा, ये यहाँ तक पॉइंट CG तक 4.33 था। ठीक है, उसके बाद R2 डिवाइड बाय क्या आएगा 0.33, दैट इज R3 डिवाइड बाय क्या होगा, R3 डिवाइड बाय क्या होगा, R3 डिवाइड बाय हो जाएगा तुम्हारा ये से यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है ना, इस वाले पॉइंट तक ये टच है, तो ये जो जरा है ये रहने दो इसको। ठीक है,
तो इसको थोड़ा लफड़ा कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे सी जी यहाँ आ सकता, दिस वाज सी जी, ठीक है, ये सी जी है। ओके चलो, ये सी जी था। ओके चलो, यहाँ पे अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता पॉइंट 4.67। अब मुझे क्या चाहिए, देखो R1 R2 R3, एक देखो यहाँ पे R1। ओके, अब देखो अगर इक्वेशन अगर मैं और बना लूँ, यहाँ पे कोई रिलेशन में निकाल लूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे देखो R3 मेरे पास है, आई हैव R3, आई हैव R2। अगर मैं R2 को R3 के टर्म में लिख दूँ, यहाँ पे R3 को R2 के टर्म में लिख दूँ, यहाँ पे देखो फटक से आ जाएगा। मुझे यही चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन, यहीं पे फटक से निकाल रहा हूँ, स्पीड अप करना है कैलकुलेशन। मुझे क्या चाहिए कि R3 है यहाँ पे, R4 है यहाँ पे, सॉरी R2 है यहाँ पे, तो R2 को मैं R3 के टर्म में लिख देता हूँ। तो क्या लिख देता हूँ, या R2 को लिख सकता आप, R3 को R2 के टर्म में लिख सकते, R3 को R2 के टर्म में, R2 को आपकी मर्जी है। तो चलो मैंने R3 को लिख दिया। R3 इज इक्वल, इन दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको, तो R 4.67 डिवाइड बाई 0.33, ये इधर आएगा तो आएगा 14.15 R2। अभी इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, यहाँ पे पुट करूंगा मैं, सीधा शिफ्ट सॉल्व करूंगा, R3 को R2 के, सीधा मुझे R2 मिल जाएगा। यहाँ पे R2 क्या आएगा, देखो सीधा R3 की वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में डालूंगा, R3 तो शिफ्ट सॉल्व करूंगा, 40 इंटू 2 सीधा करना है, प्लस अल्फा एक्स इंटू क्या करूंगा 4 माइनस 9 इंटू क्या वैल्यू देखो 14.15 अल्फा एक्स, शिफ्ट सॉल्व 0 कर, तो 0.65 आया। R2 0.65 किलो न्यूटन, 0.65, जैसे 0.65 R2 आए तो R3 भी यहाँ पे आ जाएगा किलो न्यूटन में। R3 क्या हो जाएगा, R3 इंटू 0.65 इंटू 14.15, तो ये आएगा 9.20। अब जैसे ही 9.20 आया, अब R3 चाहिए, R2 पता है 9.20, देखो कितने R2 कितना 0.65 ना, इधर देखो R1 चाहिए, मुझे क्या चाहिए R1, आई वांट R1, तो R2 की वैल्यू है, सीधा इस वाले देखो R2 कितना, यहाँ पे R2 पता है R2 0.65 डिवाइड बाई 0.33 इंटू 4.33, तो R1 की वैल्यू जो आ जाएगी R1, दिस इज R1 इज इक्वल टू आ रहा कितना है 8.53, फटाफट करना 8.53, ठीक है 8.53। तो अब यहाँ पे आप प्लॉट कर सकते हो वैल्यू, कॉलम एक्सेल क्या क्या है आपका जरा ध्यान दो। इफ यू राइट बाय ब्लू पेन कॉलम एक्सेल देखो, तो R1 की वैल्यू क्या है, R1 इज 8.53, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 देखो 0.65 और R3 कितना है बोला आपका